एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके घर में, आपके खानदान में जो लोग हैं उनके नाम और उनकी राशियां बिना आपसे पूछे बताने। एक बार फिर मैं आ गया हूँ। पहले जैसे हमने एक खतरनाक प्रिडिक्शन करी, लोगों ने अपनी लाइफ से रिलेट किया, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करी और उसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कमेंट्स पढ़िए एक बार, कितना ज्यादा लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। और बस अब ये वीडियो आपकी पंचांग सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज हम आपके पंचांग में आपका योग क्या है उसी की बात करने वाले हैं। पंचांग मतलब 5 चीजें: तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र। तो तिथि की बात कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया। नक्षत्र की बातें कर चुके हैं। वार पे हमने अभी रिसेंटली वेबिनार किया था। अब हम योग की बात कर रहे थे, तो एक पार्ट 1 बनाया जिसमें हमने पहले जो योग है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 27 योग होते हैं। जो पहली साइकिल है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके जरूर देख लीजिए। आपका या आपकी फैमिली में किसी का योग उसमें भी हो सकता है। आज हम यहाँ पे दूसरी जो साइकिल है, जो कि गंड योग से शुरू होती है और वरियान योग पे खत्म होती है, ये साइकिल अपने इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। और फिर से आपके घर में किसका नाम क्या है, कौन सी राशि के लोग हैं, और सटल सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आपको बताऊंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि पंचांग में और हमारी वैदिक साइंसेस में कितनी पावर है। अगर हम ढंग से उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम कितनी सारी चीजें अपने बारे में और गाइड कर सकते हैं। रेमेडीज भी आज हम काफी सारी डिस्कस करेंगे और बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं है कि आपको अपना योग जानना कैसे है, तो कुछ नहीं, बस हॉरोकॉस्मो ऐप अपने फोन में खोलिए। पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, ये iOS एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। और जब एक बार अपने हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पर आप अपनी बर्थ डिटेल ऑलरेडी फिल कर देंगे। सर्विसेज वाले सेक्शन में क्लिक करिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए, बर्थ पंचांग में क्लिक करिए, थोड़ा सा फिर से ऊपर स्क्रॉल किया और यहाँ पर ये देखिए आपका योग लिखकर चला आया, आपका योग बन गया। ठीक है, यहाँ पर इस जगह आपका योग लिखा है। तो आज अगर आपका इनमें से जो स्क्रीन पे योग दिख रहे हैं से कोई है तो ये वीडियो आपका है। हो सकता है आपका ना हो पर आपके परिवार में किसी का हो, तो उस घर में जितने लोग हैं सबका चेक करिए, देखिए और फिर उनकी बातें सुनिए और एंजॉय करिए। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझते हो तो आपकी प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारे वैदिक साइंस है, बस सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए, अब तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। और अपने पार्ट 2 की सीरीज में पहला जो योग हम बात करेंगे वो है कि अगर आप गंड योग में पैदा हुए। दोस्तों, ये नाम सुनकर कई बार डर घबराहट लग सकती है। गंध, कई लोग उसे गंध भी बोलते हैं, गंदा भी बोल देते हैं। नहीं, इसका नाम गंड योग है। और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो एक गांठ है, एक ग्रंथि है, एक जैसे होता है ना रस्सी में गांठ बांध देते हैं, जिसको जो आसानी से गांठ खुले ना, वो गंड का अर्थ यहाँ पर हम लगाएंगे। अब इसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले बहुत बुरा इस योग को मानने की जरूरत नहीं। एक्चुअली में गंड योग में अगर आप पैदा हुए तो आप अट्रैक्टिव होंगे, खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई एक स्किल, कोई एक ऐसी चीज है जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, खींचे चले जाते हैं। अंदर से आप काफी क्रिएटिव मिलेंगे, फाइनेंशियली ठीक ठाक मिलेंगे, स्टेबल लोग आपको मिलेंगे इस योग में। इनकी जो प्रॉब्लम है, वो जो गांठ की मैंने बात करी, तो वो ये है, जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है ना, अब वो पढ़ रहा है, उसका एग्जाम आने वाला है, लेकिन बीच में फोन में नोटिफिकेशन आ रही है, उधर थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, घर वालों ने कोई काम बोल दिया, उधर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर वो पूरी टाइम और पूरी लगन से पढ़ता तो शायद 100 में से 100 नंबर ले आता, लेकिन अब इतने डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रप्शन के बाद हम 90 ला पाएगा, 80 नंबर ला पाएगा। ये होता है अगर आप गंड योग में पैदा होते हैं, कि जिंदगी आपकी सीधी लाइन में नहीं चलती, रुक रुक कर चलती है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आप रुकावटों को पार करते हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर भी आते हो। अब अगर हम बात करें आपकी फैमिली लीनेज में किस नाम के लोग मिल सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको पिताजी का लीनेज और मम्मी का लीनेज देखना है, यानी कि मम्मी के साइड में मामा मामी, कजन जो आपके नाना नानी, पापा की साइड में दादा दादा के भाई, कजन और चाचा चाचू, इन सबको देखना, अपने आप को और अपने परिवार को भी देखना है। के फॉर कानपुर, ए फॉर अरुणाचल, आर फॉर राजस्थान, वी फॉर विक्ट्री, एन फॉर नेपाल, जी फॉर गुजरात। ये आपको इन अक्षरों के या फिर उनके निक नेम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, घर में मिलेंगे। और अगर आपको राशि या लग्न देखना भी आता है तो आप देखिएगा वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, ये राशियों के लोग भी या इनसे लग्न शुरू होते हैं लोग भी आपके लीनेज में मिलने चाहिए। और गाड़ियों में या फिर फेवरेट कलर में कहूँ तो इनके
रेड या ब्लू के शेड्स जैसे पिंक मरून भी पसंद आता है, लाइट ब्लू और स्काई ब्लू आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। लोटस कलर भी इनको कई बार पसंद आता है, या इस कलर की गाड़ियां इनके घर में खड़ी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो गण योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो मैंने तो बोला कि हाँ अट्रैक्टिव खूबसूरत हो सकते हैं, और लोग इनकी तरफ बिना किसी ज्यादा पर्टिकुलर रीजन के खींचे भी चले आते हैं। बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, हेयर स्टाइल बनाने का शौक होता है, बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का शौक हो सकता है, फैशन सेंस भी ठीक ठाक होता है। आप अपने फैमिली लीनेज में देखिएगा कई सारी ऐसी महिलाएं मिलेंगी आपको जो शायद डेकोरेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देती होंगी, रंगोली बनाने का शौक होगा या घर को सजाने का बहुत शौक होगा। ऐसी आपके घर की महिलाएं हो सकती हैं, क्योंकि आप भी ऐसे ही हैं, थोड़े बहुत क्रिएटिविटी आपके खून में कहीं ना कहीं से बहकर चली आ रही है। या मम्मी की कोई कहानी होगी कि मम्मी पहले डांसर हुआ करती थी, पहले पेंटर हुआ करती थी, इस तरह की चीजें भी दिख सकती हैं। इनके हर काम के पीछे एक छुपा हुआ मोटिव होता है। गण योग का व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है ना, उसके पीछे एक मोटिव है, वो सेल्फलेस बिहेवियर के साथ काम करना थोड़ा सा रेयर होता है इस योग में। ये लोग इमोशनल बहुत है, पर जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं करते, और जिस पर भरोसा कर देते वही उसमें जान छिड़कते वही काट के भी जाएगा फिर इनका। फैमिली की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आप इनके परिवार में देखेंगे। फैमिली में कहीं ना कहीं देवी के नाम के लोग आपको मिलेंगे। आप अपने लीनेज में देखिएगा, जैसे लक्ष्मी, गौरी, पार्वती, महालक्ष्मी, अनुराधा, अनुसुईया, ऐसे देवियों के नाम के लोग आपके घर में मिल सकते हैं, या किसी के नाम के आगे ही देवी लगा हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। पिताजी की तरफ अगर आप देखेंगे तो अक्सर कोई कहानी होगी कि अरे वो दादाजी हमारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, या फिर पॉलिटिक्स में हुआ करते थे, बहुत नाम हुआ करता था, उन्होंने तो अपने नौकर को पॉलिटिक्स में भेज दिया था। या सरकारी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपके लीनेज में कई सारे लोग थे, दादाजी, पापा, या आपके उस जनरेशन के लोग भी देखने को मिलेंगे। या टीचर, अध्यापक प्रोफेशन में भी कई लोग आपकी फैमिली में कोई कंसल्टेंट था, टीचर प्रोफेसर था, ये भी देखने को मिलेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि कपड़ों का व्यापार करता हुआ या टेक्सटाइल में इंटरेस्ट लेता हुआ कोई व्यक्ति आपके घर में है। आपके जो पिता है, अक्सर आप देखेंगे कि उनको बालों की प्रॉब्लम होती है, उनके बाल नहीं होंगे अभी इस समय। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है इस युग में। परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कहानी जरूर होगी, स्पेशली आपके पिताजी के साइड में आप देखिएगा कि बहुत कम उम्र में किसी की डेथ हो गई थी पापा के साइड में, और वो आपके घर में उसका इतिहास है, उस वजह से फेस्टिवल कोई नहीं मनाया जाता है, ऐसा कोई इतिहास देखने को मिलेगा। मम्मी को सांसों से रिलेटेड रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम, अस्थमा, खांसी बहुत ज्यादा आना, कफ की प्रॉब्लम माता जी को दिख सकती है। पिताजी को कोलेस्ट्रॉल या हार्ट रिलेटेड सडन इश्यूज का रिस्क रहता है। आप जिस भी जगह पे रहते हो ना, आप देखोगे कि उस जगह को बहुत दिलचस्प बना कर रखते हो, या फिर आपको ये पसंद है कि जीवन में बोरियत और ये स्टैग्नेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ रोमांच जीवन में आता रहना चाहिए। इनकी एजुकेशन जहां पर भी हुई होगी, जहां पर भी आप पढ़े होंगे, आपका कॉलेज या आपका स्कूल जहां पर था, आप देखिएगा आसपास कोई वाटर बॉडी, कोई कुआं, कोई तालाब, कोई झील का होना भी उस शहर में, स्पेशली कोई झील या कोई वाटर बॉडी है जो कि फेमस है, ऐसा देखने को मिलता है। पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने जहां पर घर लिया या आपने जहां पर आपने जन्म लिया या घर बनाया, आपने उस प्रॉपर्टी के आसपास भी आपको वाटर, पानी से जुड़ा हुआ कोई कुआं, कोई बड़ा सा स्विमिंग पूल, कोई बहुत बड़ी सी झील, रिवर या समुद्र आपको मिल सकता है। इवन वो जो पाम ट्रीज होते हैं ना, वो भी आपके घर के आसपास पाम ट्री लगे हुए, आपके घर में ही लगे हुए हैं, ये भी देखने को मिलेगा। कमल के फूल से इनको थोड़ा सा प्यार होता है, इसे सिंबल भी इस तरह से समझ सकते हैं। या कमल के फूल की कोई पेंटिंग घर में होना, या जहाँ पे काम करते हैं वॉलपेपर कमल लोटस का लगाना, या लक्ष्मी जी की फोटो आसपास लगा के रखना जिसमें वो लोटस पे बैठी हुई है, ये देखने को मिलता है। शादी की अगर हम बात करें तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, और इस योग में आपकी जन्म हुआ है, तो आफ्टर मैरिज आप अपनी फाइनेंशियल सफलता देखेंगे। इन जनरल भी आप ग्रोथ एक जरूर ऑब्जर्व करेंगे जब आपका विवाह हो गया। आपकी शादी के बाद असली खेल आपकी लाइफ का, या हम जैसे इन जनरल भाषा में कह देते हैं भाग्योदय होना, ये शुरू होता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे गण योग के लोग जल्दी शादी करने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी शादी करने पर इन चीजों की गारंटी नहीं है। जो मैंने अभी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, शादी आपको थोड़ा लेट ही करना चाहिए। लेट मतलब आफ्टर 28 साल की उम्र के बाद आपको विवाह करना चाहिए। क्योंकि इनका अच्छा लव मैरिज का योग भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इनका पार्टनर किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी कास्ट, कम्युनिटी, दूसरे देश में, या इनके जन्म स्थान से बहुत दूर कहीं पर उसका जन्म हुआ था, अब साथ में या फिर आसपास रहते हैं, ये कहानी भी मिलेगी। स्पाउस भी आपकी फाइनेंशियली मदद करना चाहता है फैमिली की, या उसकी फैमिली, स्पाउस की जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, और स्पाउस का जो ह्यूमर होता है वो भी आपको पसंद आता है, उसका हंसने हंसाने का
का, जो रोस्ट करने का जो उसका नेचर है वो भी आपको पसंद आता है। इनके जॉब में और प्रोफेशन में आप एक पैटर्न देख सकते हैं, या तो जॉब में या फिर बिजनेस में, ये कहीं ना कहीं बोली से बातचीत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है करियर में। अब जिससे मुझे याद आता है कि मीडिया, जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग के फील्ड में होना देखने को मिल सकता है, टीचर होना आपको का ये भी देखने को मिल सकता है, या कई बार ये लोग फार्मा मेडिसिन के फील्ड में भी मिल जाते हैं। ये फील्ड इनके लिए बहुत ठीक होती है, इस पे ये अच्छा काम करते हैं। इनकम इनकी मेनली फिक्स्ड डिपॉजिट या रेंटल इनकम से भी आ सकती है, यानी कि आपके पास कई सारी एफडीज होना या रेंट आपके पास आता है, ये भी आपके इस योग की वजह से ये सौभाग्य भी मिलता है। जिंदगी में 2 से 3 प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, बहुत कॉमन है इस योग में। 3 तो मैंने देखा है बना ले जाते हैं आराम से, कुछ लोग 3 के ऊपर भी चले जाते हैं, पर 3 तो मैंने देखा है ये अपने इस योग में जन्म लेने वाले 3 प्रॉपर्टी में, जिनमें इसका नाम भले अब वो शेयरिंग में हो, पार्टनरशिप में, उनका नाम उस प्रॉपर्टी में था, अब वो इनहेरिटेंस से मिले, आप खुद बनाए, पर 3 प्रॉपर्टी आपके नाम पे आना, ये सुख इस योग में देखने को मिलता है। और प्रसिद्धि या फेम भी आपको काफी अच्छा मिलता है। आप कभी अगर सोचे ना यूट्यूबर बनना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना, टीवी में आने के बारे में अगर आप सोचे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में फेम रहता है। पर वार्निंग बस इतनी है कि फाइनेंसेस को, पैसे को लेकर बहुत सजग रहिएगा, बहुत समझदार रहिएगा, क्योंकि आप ना रिस्क लेते हैं, या फिर आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं कि भाई ये करूंगा तो पैसा बहुत आ जाएगा, तो उधार देना, अननेसेसरी बहुत बड़ा रिस्क लेना, किसी और के कंपैरिजन में, किसी और से कि उसके पास है तो मैं भी करूंगा तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, या जल्दबाजी में पैसे कमा के अमीर बनने की कोशिश करना कि यार सब करियर हो रही है, छोड़ो सब जाए गड्ढे में, शेयर मार्केट करता हूँ, एमएलएम में चला जाता हूँ, चिट फंड खोल लेता हूँ, पूरे देश को का पैसा ले लेता हूँ। ये सारे विचारों से बहुत दूर रहिएगा, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी से भी आप पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। इसीलिए पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हेल्थ साइड अगर देखें आप, गण योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल कम से कम कई बार आप हॉस्पिटल जाते हो वैसे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होने से पैरों की में प्रॉब्लम आई, पैरों की कोई हड्डी, अब ये सब बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, पर ये योग में होता है और इन जनरल होता है लोगों की जिंदगी में। आंखों का कमजोर होना, लैक्टोज इंटॉलरेंस मिलते हैं इस योग में, ये सब बहुत कॉमन से कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो इस योग में देखने को मिलते हैं। एक बार लाइफ में सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है। व्हीकल भी आपका, कुछ गाड़ी की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि 3-4 महीने में उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ स्क्रैच आ जाते हैं, या कोई रिपेयरमेंट का काम उसमें होता है। याद रखिए अगर आपका गण योग में जन्म हुआ है तो ये कोई पनिशमेंट का या कोई ऐसे दुख देने वाला योग नहीं है, नाम बस उसका ऐसा साउंड होता है। आप बस धन को लेकर, क्योंकि देवियों का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है इस योग के ऊपर, इसलिए महिलाओं से जो कार्मिक रिश्ते हैं बहुत अच्छे रहिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए, और हो सके तो माता लक्ष्मी की नित्य डेली आप पूजा करिए, कमल का फूल चढ़ाकर आप उनकी पूजा करिए। ये योग आपको काफी धन देगा अगर आप ये अनलॉक कर ले जाते हैं। साल में एक बार ब्लड डोनेट करना, ये भी आपके लिए अच्छा है, और हर काम को बड़ी ईमानदारी से करना भी आप इस योग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस योग वालों को शॉर्टकट में से पैसा कमाना, रिश्वत लेना, इस तरह के कामों के मौके बहुत मिलते हैं। मैं नहीं कह रहा आप करते हैं, मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग आगे करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं इस तरह से। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझते हो तो आपकी प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारा वैदिक साइंस, हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए और अपने अगले योग की बात करते हैं। उसका नाम बड़ा प्यारा है, वृद्धि योग। कितना प्यारा नाम है, वृद्धि योग। जिस भी काम में हाथ डालो वो बढ़ जाए। वृद्धि का यही तो अर्थ होता है, बढ़ोतरी, गेन, ग्रोथ, विकास, यही तो अर्थ होता है। इन लोगों की आप सबसे पहले जो चीज देखेंगे इस योग में अगर जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बुद्धि मिलेगी। वृद्धि योग की बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि तेज होती है। उम्र के साथ और ज्यादा स्मार्ट, और ज्यादा इंटेलेक्चुअल, और ज्यादा बुद्धिमान बनते जाते हैं, और ज्यादा दुनियादारी, समाज
समाजदारी कहूँ नहीं, समाजदारी की समझदारी बढ़ जाती है। इनकी जिंदगी का रूल बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़े, हालात और ज्यादा बेहतर हो जाए। मेरा घर 3 BHK से 4 BHK, 4 BHK से 5 BHK होना चाहिए, गाड़ियां 2 से 3, 3 से 4 होनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस योग वाला बच्चा घर में जन्म लेता है तो पूरा परिवार ग्रो करना शुरू कर देता है, और इस व्यक्ति की वजह से आप देखिएगा कि उस खानदान में लोगों ने तरक्की करी यार, है ना। मतलब वो 10,000 रुपए महीने की इनकम, 50,000 महीने की इनकम से इस व्यक्ति ने उस पूरे खानदान को अपलिफ्ट किया अपनी मेहनत से या अपने भाग्य से, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी योग भी क्रिएट करता है। तो आप देखेंगे इन लोगों का किसी ना किसी तरह में प्रॉपर्टी का काम करना, प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखना, खुद से प्रॉपर्टी बनाना, जो अभी तक इनके परिवार वाले नहीं बना पाए थे, महंगी प्रॉपर्टीज लेना, अच्छी जगहों पे लेना, ये भी इनके हाथों से या इनके जन्म के बाद इनके घर में ये कार्य होते हैं। आपके परिवार में आप देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक अक्षर के लोग आपको मिलेंगे, जैसे V फॉर विक्ट्री, K फॉर, आप देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अक्षर हो जाता है आपके लिए, K फॉर कानपुर, M फॉर मुंबई, N फॉर नेपाल और T फॉर तमिलनाडु, R फॉर राजस्थान। ये अक्षर के लोग आपको मिलेंगे। और अगर आप राशि देख पाते हैं, लगन देख पाते हैं, तो कर्क राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, इस राशि के लोग आपके फैमिली लीनेज में मिलेंगे। और जब मैं फैमिली लीनेज कह रहा हूँ तो पापा की साइड, मम्मी की साइड, और अपने खुद का घर और खुद को भी देखना है यहाँ पर आपको। कलर अगर हम देखें तो हरा रंग जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रे, रेड कलर के शेड्स, ऑरेंज, ब्लैक कलर भी इनके, इस तरह की गाड़ियां, इस कलर की 1-2 गाड़ियां आपके पास हो, या फिर ये कलर आपके फेवरेट हो, देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपके थोड़ी और इस योग में क्या क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि योग वाले लोग ना और बहुत कैलकुलेटिव लोग होते हैं। ये अच्छा बुरा एक साथ सोच रहे होते हैं, कोई भी काम, कोई भी डिसीजन हो, बुरा क्या क्या होगा, अच्छा क्या क्या होगा, डेटा क्या कह रहा है। और ये शुरुआत में नहीं होते, धीरे धीरे आप देखोगे 33-35 साल के अगर हो गए हैं आप ना, तो इस तरह का ये एटीट्यूड हो गया। इनमें डिटेक्टिव वाली क्वालिटी भी है। आप कुछ भी कहो इनको, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, ये बहुत जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इनको पहले तो लगेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये वाला विचार आएगा, इसलिए ये झूठ पकड़ लेते हैं। आपकी जो मन में जो इच्छा है वो पकड़ लेते हैं, और अपना काम फिर निकाल कर फिर आपको आपकी जगह पहुंचा भी देते हैं। एक बार किसी चीज के पीछे ये पड़ जाते हैं ना, तो फिर कहा क्या नींद, क्या खाना, क्या कपड़े, वो भूल जाते हैं। ये लोग बड़े वो पैशनेट और जिसे वर्कोहॉलिक कहते हैं ना, जिसे ये योग वर्कोहॉलिक लोगों को जन्म देता है। बस आप कुछ भी हो जाए, बड़े लोन से बचिएगा। अगर आप वृद्धि योग में पैदा हुए हैं ना, आप एक बार लोन लेंगे, लोन फिर बढ़ता चला जाएगा और फिर मुश्किल होगा उसको चुकाना। लोन की समस्या आपने अपने जीवन में देखी होगी। अब इसकी रेमेडी होती है, जो ये योग करेगा उसको कभी और डिस्कस करेंगे, पर ये इस योग की एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोन से बचना चाहिए। बातें करने में अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बातें करने में, कन्विंस करने में। हो सकता है लैंग्वेज वगैरह भी कई सारी जानते हो, 2 से 3 लैंग्वेज जानते हो, या फिर किसी भी लैंग्वेज में हो, लोगों को कन्विंस करना अच्छे होते हैं। कुछ लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी का काम भी करेंगे या अकल्ट के किसी प्रोफेशन से भी जुड़ जाएंगे, और जिस वजह से आप देखेंगे कि इनसे ना कई लोग चढ़ेंगे, कई लोग जलेंगे, पर ज्यादातर 80% लोग इनको एडमायर करेंगे। ये लाइफ में रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। इसलिए इस पर आपको बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। इनसे दुश्मनी करना एक्चुअली में एक बेवकूफी है। अगर जैसे सामने वाला वृद्धि योग का हो तो मैं उससे दुश्मनी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग हार मानते ही नहीं है। ये मतलब हाथ पैर नहीं भी चल रहे हैं ना, ये 80 साल के भी हो गए ना, फिर भी तलवार लेकर युद्ध में जा रहे हैं। जैसे वो औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं होता था, ये चाहे जो हो जाए लड़ना है, ये उस तरह के पिशाच टाइप के लोग होते हैं। इसलिए इनसे लड़ाई करना, इनको ट्रिगर करना, इनकी ईगो को हर्ट कर देना नहीं होता है, क्योंकि ये सालों साल मेहनत करेंगे सिर्फ आपको जवाब देने के लिए। जिंदगी में कई बार से मतलब है 1 से 2 बार होगा कि आपका ना अपमान हुआ है, आपके घर के सामने, घर के लोगों के सामने अपमान हुआ है, जिस वजह से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा कि यार बस बहुत हो गया, अब इस फैमिली को या अपनी वैल्यू समझाना या खुद को कुछ प्रूव करके दिखाना है। और फैमिली की बात निकली है तो आपके घर में इंजीनियर मिलना, कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी का काम करना, ऐसे सदस्य जरूर मिलेंगे। स्पिरिचुअल टीचर या पुजारी या एस्ट्रोलॉजर भी आपके घर में मिल सकते हैं। पुलिस ऑफिसर मिलना है, मिलिट्री में कोई काम करता है या जेल में कोई काम करता है, इंश्योरेंस एजेंट है कोई, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करता है, ये भी आपकी फैमिली में मिल सकते हैं। कुछ सदस्य आपके ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या मेडिकल फील्ड में, ब्लड बैंक में, या फिर जो
मशीनरी से रिलेटेड लोग आपके घर में ज्यादा मिल सकते हैं। फैमिली में ये काम हो सकता है। नेटिव यानी आप अगर वृद्धि योग में पैदा हुए हैं, आपके पिता अपनी जन्मभूमि को, अपना घर परिवार छोड़कर शहर में आए होंगे, तब जाकर उनका काम बना होगा और वहां पर फिर आपका जन्म भी हुआ होगा और वहां जाकर उनके नाम और उन्हें इज्जत थोड़ी बहुत ज्यादा मिली होगी। आप मैटरनल साइड में यानी अपनी मामा की साइड पे देखेंगे, मैरिज का या शादी का जो इतिहास है, एक दो चीजें हो सकती है। या तो वहां पे दो शादियों का एक इतिहास है आपके मैटरनल साइड में, या फिर किसी की बनती नहीं है, अपने हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोई एक कपल है जिस वजह से परिवार टूटा आपके मेटेरियल मामा के साइड में, ये भी देखने को मिलेगा। और पापा के साइड में अगर हम चले जाएं तो आपस में पापा के भाई बहनों का झगड़ा करना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट बनाकर रखना, प्रॉपर्टी के विवाद होना चाचाओं की, ताऊ जी की और आपके पिताजी के बीच में, ये भी एक देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी की बात देख ली है तो आप जीवन में 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये तो मतलब सर्टेन है कि 3 प्रॉपर्टी तो बना कर ही जाएंगे। आपके ससुर जी भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नियम है वो जरूर फॉलो करिएगा। आप जन्मभूमि में मत रहिएगा, जन्मभूमि छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। दूसरे शहर शिफ्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी और पैसे का मामला भी थोड़ा सा सो ही रहेगा। जो शहर अभी ताजे ताजे बढ़ रहे हैं, नए नए बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना कि अब ये शहर हम बढ़िया बनाएंगे, जैसे एक टाइम पे नोएडा हुआ करता था, गुड़गांव हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, या जो एक्सटेंशन, जिन शहरों के नाम में एक्सटेंशन आता है, द्वारका एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन, इस तरह से जो एक्सटेंशन नाम आता है, ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी लेना, एक तो आप लेते भी हो ऐसी जगहों पे और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहता है। और कुछ भी हो जाए, आपको सर्कुलर प्रॉपर्टी, कटी पिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी मिले, ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश करनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होना बहुत कॉमन है, इसलिए अगर आप नया घर बनवा रहे हैं कि बड़ी मेहनत से आपने लिया, तो एक बार उसका वास्तु चेक जरूर करवाइएगा। आपके घर में लगभग वास्तु दोष मिलता है और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई वास्तु दोष है, साउथ का कोई वास्तु दोष है, वेस्ट में टॉयलेट है, इस तरह की चीजें आपके घर में मिलती है। और एक पुरानी जर्जर मकान जरूर आपके नाम पे कोई होता है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ बना हुआ है पुराना सा जो कि टूट रहा है बिल्डिंग, या आपने कोई जमीन खरीदी जिसमें कुछ ऐसा बना हुआ था पहले से सालों से और वो टूट रहा है, जर्जर हो चुका है, ये भी एक चीज देखने को मिलती है। करियर की अगर बात करें, बिजनेस इनके लिए जॉब से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। व्यापार करना इस योग के लिए बहुत जरूरी और बहुत लकी होता है। जो भी वेंचर आप इनिशिएट करोगे, आप देखिएगा वो शुरुआत के दिन से ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बाद में वो ढीला पड़ जाता है, वो मुझे पता है, पर वो शुरुआत के दिन से ही बहुत ग्रो करता है, मल्टीपल लेवल पे ग्रो करता है। यानी कि आपने बिजनेस शुरू किया था कि मैं तेल बेचूंगा, अब आपने जमीन खरीद के सरसों उगानी भी शुरू कर दी, यानी कि तेल बेचने का काम तो था ही आपका, फिर आप ई कॉमर्स भी कर दिया आपने, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी चेन बना दिया आपने, और फिर आपने कहा कि तेल उगाऊंगा भी यार मैं ही अपने घर में। ये मल्टीपल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इवन वृद्धि योग अगर आपका है, आपकी वजह से आप देखिएगा, जो लोग 10 रुपए कमा सकते थे, 15 रुपए कमाए, उन्होंने 20 रुपए कमाए। आपकी एडवाइस, आपकी राय मशवरे मांगकर, आपसे काम सीखकर दूसरे ने बिजनेस शुरू किया, काम खोला, ये भी देखने को मिलेगा। तो वृद्धि योग है, बस लोन मत लीजिए, वो भी वृद्धि में चले जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज, दिस योग इज वेरी गुड। पहले पिता का जो प्रोफेशन था या पिताजी जो काम करते थे, पिताजी वो काम छोड़ देंगे और आपको कभी कहेंगे कि बचपन में कहा होगा कि तुम भी ये काम करना, लेकिन आप वो काम करते नहीं हो, आप अपना रास्ता खुद ही बनाते हो। और विदेश से इनकम तो बहुत मैंने कॉमन देखा है इस योग में, फॉरेन से पैसा आना, विदेश से इनकम लेकर आना बड़ा कॉमन है इस योग के अंदर। इनको इवन इस योग में कहीं कहीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है कि जमीन खोदे और जमीन से गड़ा हुआ कोई खजाना, कोई सोर्स मिल जाए इनको कि 4-5 कोई गोल्ड की कॉइन मिल गया। ये मैंने किसी के से अभी तक सुना नहीं है सच होता हुआ, पर इनके गांव की जमीन में सांप आना, नागमणि वाला सांप आना, इस तरह की कहानियां फेमस हो सकती हैं। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का भी बहुत मन होता है, कोई एक गहरी इच्छा होती है कि कोई स्कूल या कोई भी समथिंग स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और उससे ये धन भी कमा लेते हैं। पढ़ाई में आपको कभी कभी रिवॉर्ड्स मिले होंगे, पर बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन ऐसे नहीं मिली होगी, लेकिन आप पढ़ने में तेज थे, पर कहीं और बिजी थे आप। कोर्ट केस आपके जीवन में जरूर आएंगे और आप हमेशा हमेशा उन कोर्ट केसेस को
हमेशा कहना तो ज्यादा हो जाएगा, 90% ऑफ द टाइम आप उन कोर्ट केसेस को जीत कर ही बाहर निकलते हो। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से इनकम आपके लिए बहुत अच्छी इनकम होती है। एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। आपकी हेल्थ अगर हम देखें तो ईएनटी की प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर है ये आपकी प्रॉब्लम है। पेट की इश्यूज आपके देखे जाते हैं। आपकी मम्मी में गॉल ब्लैडर के, हार्ट के या फिर यूट्रस के इशू आपकी मदर को देखने को मिल सकते हैं। और बस आपको करना यह है कि आप ना कोकोनट के जो खाने के सामान होते हैं इनको डोनेट बहुत किया करिए। नारियल की चटनी खुद मत खाएं, डोनेट करें इसको। नारियल की चटनी हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये आप जहां पर जरूरतमंद लोग दिखे उनको डोनेट करें। बालों में आप लगा सकते हैं नारियल के तेल से मसाज करना, मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं, पर नारियल का डोनेशन तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए। अगर मसाज करना ओके होता हो तो आप जरूर उससे मसाज भी कर सकते हैं। और ऐसी नदियों में नहाना जिसमें डेंजरस एनिमल रहते हैं, जैसे मगरमच्छ रहता है या हिप्पोपोटामस रहता है, तो बहुत ज्यादा ऐसे नदियों में खुरापाती वाले काम या एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। अकेले हेलीकॉप्टर की जो राइड होती है, अकेले नहीं ट्रैवल बहुत ज्यादा करना चाहिए। किसी के साथ ट्रैवल करें ठीक है, नहीं तो इनको इन चीजों से दुर्घटना होने के योग बने होते हैं। अब इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ये कई बार नहीं भी होता है, कई बार हो जाता है कुंडली में, और चीजें देखनी जरूरी है। पैसों के मामले में आपकी इनकम, आप ना बहुत ज्यादा ऐसे शायद ना माहिर हो कि वहां पे इतना ब्याज मिलेगा, वहां पे ब्याज लगा दूंगा, यहाँ से ब्याज कमा लूंगा, पहले यहाँ पे एफडी कर दूंगा, फिर उस ब्याज से वहां पे घर बना लूंगा। इतना सब आपको तामझाम शायद ना समझ में आता हो। इन जनरल आप ना, मैं ज्यादा अपना बिजनेस करूंगा तो ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा बच जाएगा, ये सेविंग्स की मेंटालिटी आपके अंदर होती है। चांदी पहनना आपके लिए एक शुभ होता है, तो चांदी का बड़ा ब्रेसलेट, चांदी की मोटी चेन पहनना चाहिए आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई नया काम या इनॉग्रेशन आपके हाथों से होना तो वो काम शुभ होगा। यानी आप फीता काटें, आप इनॉग्रेशन करें, नारियल फोड़कर आप पूजा शुरू करें तो वो शुभ हो जाता है। इवन कोई दोस्त भी आपका काम कर रहा है और आप उसके हाथ लगा दो ना तो उसको तरक्की मिलती है, तो बड़ा अच्छा योग है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझते हो तो आपके प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप फिर चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारा वैदिक साइंस, हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्रुव योग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर ध्रुव योग की बात करें तो ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ है स्थिर, जो एक जगह टिका रहता है, यानी कि जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, जो अचल है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस योग के लोग अपने इरादे के काफी पक्के मिलेंगे आपको। इनकी बुद्धि बहुत तेज मिलेगी, गहरी बुद्धि और डीप थिंकर टाइप के लोग मिलेंगे। उम्र के साथ काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, मेंटली इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं। जिंदगी धीरे धीरे और पक्के कदमों के साथ आगे बढ़ती है। जो भी कदम आगे लाइफ लेती है वो सॉलिड चीज होती है। स्वभाव बहुत अनप्रिडिक्टेबल मिलेगा, लेकिन दिल के ठीक ठाक साफ लोग ही है, ये ज्यादा ऐसे खुरापाती लोग नहीं है। सबसे खास बात जो इनकी लाइफ में देखने को मिलेगी वो ये है कि जो भी सपने आपके दिल से जुड़े हुए थे, जो भी सपना आप चाहते थे, आप दिल में रखते थे कि ये बात, ये तो चीज मुझे लाइफ में चाहिए, लेट ही सही पर वो चीज पूरी जरूर होती है। और आप गौर करके देखिएगा कभी इस बात को, इवन जैसा आपने चाहा था शायद उससे बेहतर रूप से वो पूरी हुई, भले देर से मिली पर मिली। सम विल हैव अ ह्यूज बॉडी, मतलब कुछ लोगों की ना बहुत बड़ा सा भारी भरकम शरीर होगा, पहलवान जैसा। और इसके अपोजिट में कुछ लोग मिलेंगे छोटे सी हाइट के, बहुत नाजुक से, पतले से, ऐसे भी मिलेंगे। तो इस योग में एक भारी भरकम या फिर बिल्कुल एक हल्का फुल्का छोटा सा ही आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये भी देखने को मिलेगा। आप अपने फैमिली लीनेज में देखिएगा। जब मैं फैमिली लीनेज कह रहा हूँ तो पापा की साइड, दादा, चाचा, बुआ, कजन आपके, मम्मी के मामा मामी, नाना नानी और कजिन आपकी इमीडिएट फैमिली, आप खुद। एक तो डी फॉर दरोगा, ये इस अक्षर के लोग मिल सकते हैं। एम फॉर मुंबई, टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर सूरत, के फॉर कानपुर, ए फॉर अरुणाचल, एफ फॉर फिश, एल फॉर लाल किताब, जेड फॉर क्या होगा, जेड फॉर जिब्रा, जी फॉर गुजरात। इस अक्षर से नाम शुरू होने वाले आपकी फैमिली लीनेज में लोग मिलते हैं, या उनका निकनेम इससे स्टार्ट होता है। और अगर आप राशि या लग्न देख पाते हैं तो आप देखेंगे धनु राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कन्या राशि,
कन्या, इतनी राशियों के लोग आपकी लीनेज में मिल सकते हैं, या फिर उनका लगन इससे स्टार्ट हो रहा होगा। कलर अगर हम देखें तो सफेद रंग, लाल रंग के जो शेड्स होते हैं, ब्लू कलर के जो शेड्स होते हैं, ये आपके घर में देखने को काफी, आपकी गाड़ियां इस रंग की हो सकती है, या फिर आपको ये रंग आपके फेवरेट हो। अब थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, ध्रुव योग वाले लोग बचपन से ही ना एक जो मेंटोर टीचर वाली जो वाइब होती है ना, वो लेकर चलते हैं, सबको पढ़ाना, सबको सिखाना। इवन आप अपने सिबलिंग को डंडा पकड़ के सिखाते हो कि बैठ बैठ पढ़ना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों को बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप उनके टीचर रहे हो शुरुआती दिनों में, ये भी देखने को मिलेगा। या आप अपने स्कूल में बैक बेंचर्स को पढ़ाया करते थे, एग्जाम से पहले उनको नोट्स दिया करते थे, ये भी एक कहानी आपके जीवन में मिलेगी। लेकिन इनका जो स्वभाव है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि घर वाले अक्सर इनको गलत समझ लेते हैं, जबकि ये दिल के ठीक ठाक होते हैं, दिल से अच्छा ही सोच रहे होते हैं, पर इनका स्वभाव इंपल्सिव है और थोड़े से मिस्टीरियस लोग हैं, इसलिए गलत ज्यादातर समझे जाते हैं। जिस भी विषय में टॉपिक में दिलचस्पी नहीं है उसमें गहराई तक उतरेंगे, सुपरफिशियल नॉलेज से ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए जिंदगी में कई सारे टीचरों से, गुरुओं से, मेंटर से मिलना ये इनके लिए कॉमन है। गुस्सा तेज है थोड़ा, और पेशेंस की कमी है थोड़ी इनकी लाइफ में। चाइल्डहुड में भी आप देखिएगा कि ना बहुत ज्यादा अच्छा चाइल्डहुड नहीं गया था, थोड़ा सा दुखद ही रहा था। सिबलिंग्स से लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए, या फिर किसी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम में आपको फंसाया जबकि आप निर्दोष थे, ऐसा बचपन में कोई एक दो इंसिडेंट हुए हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री होगी आपकी डायबिटीज की, या फैमिली में किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम रही हो, मिर्गी के दौरे आते हो, आंखों की बीमारियां फैमिली में, थायराइड की हिस्ट्री फैमिली में, ये कॉमन मिलती है। या अगर फीमेल में आप देखेंगे तो फीमेल जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो फैमिली में कॉमन है। दादाजी आपके ग्रैंडफादर जो अपने जमाने के ठीक ठाक बढ़िया फेमस आदमी, पॉलिटिक्स और सरकारी चीजों में रुचि लेने वाले, गवर्नमेंट में काम करने वाले रह सकते हैं। कोई सदस्य आपका सरकारी बैंक में या इंडियन बैंक में काम करता हुआ मिल सकता है। फैमिली की प्रॉपर्टी में, अच्छा जब मैं कोई सदस्य कह रहा हूँ, वो सदस्य आप भी हो सकते हैं। आप इवन ये भी देख सकते हैं कि आपके फैमिली में ना लड़कियां ज्यादा है, लड़के उनकी कंपैरिजन में कम है। पुत्र संतानों के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी फैमिली में देखने को मिलता है। किसी सदस्य का जन्म या मृत्यु आपके घर में, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। आपकी फैमिली में किसी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, या मृत्यु अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन हुई है, ये भी देखिएगा। बॉडी अपीयरेंस अगर देखें तो जो पुरुष हैं इस योग के, वो जल्दी जो हेयर फॉल से परेशान होना, हेयर या जो उनकी हेयर लाइन है वो पीछे जाना, उसको देखने को मिलता है। और जो महिलाएं हैं उनके बाल जल्दी सफेद होने लग जाते हैं, बाल थिनिंग, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम उनके अंदर आने लग जाए। और ये एक रिकवरिंग प्रॉब्लम है, मतलब कई सारे लोगों को पहले भी थी और वो आपको भी हो गई है। एडिक्शन भी घर में आपके, या तो आपको या किसी को एडिक्शन की, तंबाकू खाने की, शराब या सिगरेट की या सुपारी खाने की ऐसी लत भी आपके घर में देखने को मिल सकती है। रेडीमेड कपड़े अगर आप लेते हैं ना तो वो जल्दी से फिट नहीं आते आपको, क्योंकि आपका बॉडी का प्रोपोर्शन जो होता है वो काफी यूनिक होता है। तो इसलिए आप ज्यादातर टेलर कपड़े पहना करिए, वो ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए रहेंगे। बट आपको कपड़े पहनने का थोड़ा फैशन सेंस बाय डिफॉल्ट पता होता है कि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये अकेले बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा किसी के कंपेनियन के साथ कंफर्टेबल होते हैं। यानी कि बाहर वॉक करने भी जाना ना, कोई चलेगा क्या, कोई टहलने चलेगा क्या, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो साथ में जाना ही है। इवन आप मुझे बताएंगे कि खाना भी अकेले खाना बहुत पसंद नहीं होता है, खाना भी कोई साथ में खाए, वही इनकी प्रेफरेंस होती है। बिजनेस इनके खून में होता है, यानी कि बिजनेस सेंस अच्छा ही है। बचपन से आपको व्यापार के आइडिया आना, व्यापारी से अंबानी अडानी के आपने पॉडकास्ट देख लिए या वीडियो देख ली तो आप उससे मोटिवेट हो जाते हो। किसी व्यापारी के आपने मोटिवेशनल बातें सुनी तो मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ यार ये बढ़िया बातें कर रहा है, व्यापारी बिजनेस में भी करूंगा बिजनेस। करियर की शुरुआत तो शायद लेकिन आपकी जॉब से हो, है ना, तो जॉब से शुरुआत करेंगे लेकिन अंत में खुद के काम की तरफ आना, ये इस योग में देखा जाता है। फादर भी आपके ऐसे ही उन्होंने किया हो, वो भी पहले कुछ करते थे फिर कुछ किया, फिर लेकिन अंत में उन्होंने अपना कुछ बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट किया, देखने को मिलेगा। और एक टीचर वाली क्वालिटी तो है ही आपके अंदर। लेकिन पिताजी को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा होगा अपनी लाइफ में, और उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, जैसे कि उन्होंने बहुत पैसे किसी को उधार दिए, उसने वापस नहीं करे, पार्टनरशिप में धोखा हो गया, चाचा जी के नाम जमीन लिख दी उन्होंने, फिर बाद में पछता रहे हैं, इस तरह से देखने को मिल सकता है। आपके घर, आपके लीनेज में लोग कपड़ों का व्यापार करते हुए, एग्रीकल्चर का काम करते हुए, सिल्क का, ज्वेलरी का, आईटी प्रोफेशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ज्योतिष में, ऑडिटिंग के काम में, ऑयल से रिलेटेड किसी फील्ड में, जैसे पेट्रोल पंप है घर में किसी का, पेट्रोल पंप, या जैसे बैंक्वेट हॉल होते हैं घर में लीनेज में लोगों के हैं, या कोई आई डॉक्टर है, चश्मे की दुकान खोले हुए है,
कांच का कोई काम करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में का कोई काम करता है, या कोई विदेश में रहता है आपकी फैमिली लीनेज में और विदेश से इनकम करता है, इस तरह के लगभग सारे कामों के, क्योंकि परिवार में लीनेज में काफी सारे लोग होते हैं ना, इसलिए मैंने आपको 6-7 काम बताए हैं। आपको परिवार में इनमें से मैक्सिमम चीजें मिलेंगी। विज्ञान के लिए काफी विज्ञान पगलू लोग होते हैं, साइंस इनका फेवरेट सब्जेक्ट भी रह सकता है, मैथ साइंस ये सब इनको हो सकता है कि बचपन में पसंद भी हो। कई लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, इस योग के बी फार्मा, मेडिकल में जाना, डेंटिस्ट बनना, गायनेकोलॉजिस्ट बनना, या डॉक्टरेट पीएचडी तक की पढ़ाई करना, मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप है तो ये देखने को मिलता है। इनकी जो दिलचस्पी है किताबों में, नई नई जगहों से ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, ज्ञान के थोड़े से प्रेमी लोग हैं। घर में एक लाइब्रेरी बनाई हो, किताबें बहुत सारी आपके घर में रखी हो कि हाँ कभी जीवन में समय मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे। कार के भी काफी शौकीन होते हैं, ड्राइविंग के भी शौकीन लोग मिलते हैं, और कम उम्र में गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, और 18 साल के हुए नहीं कि गाड़ी चलाना सीख ली, ऐसे वाला ये, या उससे पहले से गाड़ी चलाना सीख ली, 18 साल में तो लाइसेंस बना। आपने अपने बचपन में हाथों से जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिनमें हाथों का बहुत बड़ा यूज होता है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, कराटे है, ये या पैरों का बहुत बड़ा यूज था, जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, फुटबॉल है, ये आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स थे, आप भी बचपन में खेला करते थे, स्कूल में खेला करते थे, अभी भी खेलते हो क्या पता। कुछ एलर्जीज होती, कुछ फ्रूट से आपको एलर्जी होती है, और कई बार स्किन एलर्जी बहुत कॉमन हो जाती है इस योग में। पैसे और प्रॉपर्टी को अगर देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत स्ट्रगल होता है, और बाद में कॉर्नर प्लॉट में जमीन वगैरह मिलना इनके लिए कॉमन है। माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है, मतलब माता के नाम पे अलग थी और पिता के नाम पे अलग थी, और आपने उसको बेचकर कैश लिया और उस काम को अपने बिजनेस में या कहीं और यूज किया, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। लोन आपको भी नहीं लेना चाहिए, चाहे कितना ही अवॉइड करना पड़े, लोन थोड़ा सा फंसता है चक्कर, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। गोल्ड गिरवी रखने से भी बचना चाहिए, गोल्ड लोन लेने से भी बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी अच्छा है, शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो ये था दोस्तों, अगर आप ध्रुव योग में आपका जन्म हुआ है तो किस तरह के लोग या किस तरह का लीनेज में आपको चीजें मिलेंगी। इनके बच्चे जिंदगी में काफी फेम पाते हैं, ये एक अच्छी बात है इस योग की। दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन, कई टाइकून आपको ध्रुव योग में जन्म लिए हुए मिल जाएंगे। मेहनत भी है, बस थोड़ा पेशेंस डेवलप करना है, ये इस योग का मूल मंत्र है। अगर आपने वक्त पे ये सब चीजें करी तो काफी फायदा होगा आपका। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप समझते हो तो आपकी प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे, और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप फिर चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारे वैदिक साइंस हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले योग की तरफ चलते हैं। और इस योग का नाम है व्याघात योग। व्याघात नाम से कठिन लग रहा है ना, भयंकर सा लग रहा है ना। तो व्याघात का अर्थ क्या होता है? व्याघात का अर्थ होता है चोट। व्याघात का अर्थ होता है कि किसी पे स्ट्राइक कर देना, किसी को चोट मार देना। ये नाम थोड़ा सा डरा देने वाला है, क्योंकि इस योग, अच्छा ये योग भी थोड़ा सा डराने वाला है, क्योंकि इसका अर्थ देखिए जहर, क्रुएल्टी का प्रतीक है। इसका प्रतीक भी स्नेक होता है, सांप होता है, लेकिन असली कहानी अलग है थोड़ी। मैं इसको पूरा एक होलिस्टिक आपको ओवरव्यू देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है, इसमें अगर आप पैदा हुए, तो एक तो सबसे पहले मल्टीटास्कर है, कई सारी स्किल आपको आती है। मल्टीटास्किंग के तो ये महारथी होते हैं, एक साथ कई काम हैंडल कर लेना इनकी पर्सनालिटी को वर्सटाइल बनाता है। सीखने की क्षमता इनकी बहुत गजब की होती है, किसी भी उम्र में हो ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप अभी इनको सिखाओ कि साइकिल की चेन कैसे चढ़ाई जाती है, ये तुरंत सीख के दूसरे की साइकिल चेन चढ़ा के पैसा ना लेने लग जाए उससे। इस तरह के व्यक्ति हैं ये। अब ये एग्रेसिव है, जीवन में हर चीज थोड़ा जल्दी जल्दी चाहते हैं, उसके लिए एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। सेल्फ सेंटर्ड भी कई लोग आपको कहेंगे कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी बातें करता है, और आपसे लोग इस बात से चिढ़ेंगे भी, और इस वजह से दुश्मनी भी कई लोग कर जाएंगे। जरूर लोग चिढ़ेंगे कि ये सेल्फ सेंटर है, बहुत ज्यादा मतलबी टाइप का इंसान है। ऐसा लोग आपको बाहर से ऐसा ही, आपकी जो रेपुटेशन बनेगी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी रहेगा। आपकी रेपुटेशन को नुकसान भी इससे पहुंचता है। आप अगर अपने फैमिली लीनेज में देखेंगे, फैमिली लीनेज मतलब पिताजी, दादाजी और पिताजी के भाई, दादाजी के भाई लोग, कजन आपके, मम्मी मामा, नाना नानी, कजन आपके, इसमें आपको कुछ लेटर के लोग जरूर मिलेंगे, जैसे कि वी फॉर विक्ट्री,
P for potato, S for सूरत, B for banana, K for कानपुर, G for गुजरात, R for राजस्थान, L for लाल किताब, T for तमिलनाडु। इस लेटर के लोग जिनसे उनका नाम शुरू हो रहा है या फिर उनका निक नेम इससे शुरू हो रहा है, ये देखने को मिलेगा। और अगर आप राशियां देख लेते हैं ना, तो धनु राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इस राशि के लोग आपके घर खानदान में मिलना या फिर इस लगन के लोग आपके घर खानदान में मिलना एक कॉमन सी चीज देखी जाती है। रेड कलर, पिंक कलर, मरून, व्हाइट, ब्लू कलर, ये फेवरेट कलर हो सकते हैं या फिर इस कलर की गाड़ियां आपके घर के नीचे खड़ी हो देखने को मिलती है। पर्सनालिटी अगर हम देखते हैं तो व्याघात योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये लोग इमोशनली इनकंसिस्टेंट होते हैं और वो गजब के मूडी टाइप के लोग होते हैं। पता नहीं कब मूड बदल जाए, मूड नहीं है काम करने को तो नहीं करेंगे, तो बहाना बनाना, झूठ बोलना, मूड नहीं है तो नहीं है, बस बड़े मूडी टाइप के लोग हैं, अपने मन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। इसीलिए घात है ना, इसीलिए व्याघात, यही प्रॉब्लम, ये चैलेंज है आपका जिसे आपको ओवरकम करना है, डिसिप्लिन लाना है लाइफ में। ये रात के बाशिंदे हैं हमारे, रात में जग के काम करना, रात में जगना, अब चाहे काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रात में जगने एक कॉमन सी चीज देखने को मिलती है, देर से सोने की एक आदत देखने को मिलती है। म्यूजिक में, पोइट्री में, शेरो शायरियों में, स्टोरी टेलिंग में, लिटरेचर में, आर्ट में, कला में प्रेम आपका देखने को मिलता है। प्यार और रोमांस भी इनकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लव फेलियर तो हुआ होगा दोस्त, याद भी होगा आपको कि यार मोहब्बत की थी यार, पर कोई बात नहीं, मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, लाइन है ना, ऐसे वाला एक एटीट्यूड आपको मिलेगा, इनके जीवन में देखने को मिलेगा, पर वो फेल हो जाएगा, लव का फेलियर मिलेगा। फैमिली में जरूर आप देखेंगे कि लव मैरिज की हिस्ट्री कॉमन थी आपकी फैमिली में, इवन आपकी भी हो सकती है। तो लव एक फेलियर हुआ जिसकी याद है, तो हो सकता है कि आगे चल के दूसरे से भी हो जाए आपको, और आपकी फैमिली में किसी ने लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट मैरिज करी थी, ये भी देखने को मिलेगा। अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती इनका एक नेचुरल स्वभाव होता है और एक गजब की क्वालिटी है, इनसे राज निकलवाना लगभग नामुमकिन। इनको अगर कोई बात नहीं बतानी ना, आप ऐसे पकड़ो कान, ऐसे पकड़ो, घुमा के पूछो, इनसे नहीं निकलवा पाओगे। बड़ा छुपा रुस्तम टाइप के लोग हैं, मिस्टीरियस पर्सनालिटी कैरी करते हैं। इनको जो छुपाना है वो बहुत आसानी से छुपा ले जाएंगे, नहीं पता चलेगा आपको ज्यादा। फैमिली की अगर बात करें तो इस युग में अगर कोई नेटिव जन्म लेता है तो परिवार में, स्पेशली आपके सिबलिंग्स में बेबी का प्रॉब्लम, बेबी को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट हुए हैं, आईवीएफ से बेबी पैदा हुआ है, मेल चाइल्ड की जन्म में प्रॉब्लम आई है, माँ बाप के बीच में तो आपने बचपन से लेकर अभी तक खूब झगड़े देखे होंगे। इट इज लाइक कि मम्मी पापा तो रोज झगड़ते हैं, और मम्मी क्या पता एक बार आपकी घर भी गुस्से में छोड़कर चली गई हो कि हम जा रहे हैं अपने मायके बहाना लेने, ये भी कहानी मम्मी के लाइफ की रही हो। ये नेटिव अपने पिता के लिए, पिता के साथ इनकी बहुत ज्यादा खास नहीं बनती, ओपिनियन मिसमैच रहते हैं। आप इवन अपनी ये भी देख सकते हैं, पिता को ना कोई गलत आदत है पिता की, नशे करते हैं या एडिक्शन की कोई बैड हैबिट है, या वो किसी को पैसे उधार देने में मना नहीं कर पाते हैं, इस तरह की कोई बैड हैबिट है पिताजी की, जिससे परिवार में अक्सर डिस्कशन होता है। आपके पिता लेकिन अपने इलाके में अपनी तारीफ पाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ काम भी करेंगे ना, जैसे पैसे देना, किसी की मदद करना, ताकि वो उस इलाके में थोड़े मशहूर हो जाए, थोड़े फेमस हो जाए। माता पिता दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलती है, इनहेरिटेंस में कोई खास इशू नहीं आता है। तो आपके पार्टनर की जो फैमिली यानी आपके जो इन लॉज है उसमें भी आप देखेंगे तो इंटरकास्ट मैरिज या क्रॉस कम्युनिटी मैरिज का इतिहास मिलेगा आपको, और पार्टनर की फैमिली में दो शादियों का योग भी मिल सकता है। फैमिली में आपकी फैमिली में किसी की बहुत कम उम्र में मृत्यु हुई है, ये भी देखने को मिलता है। पर्सनालिटी का एक और साइड है आपका कि आप लॉजिकल थिंकर तो बहुत स्ट्रांग है, हर चीज पर सवाल उठाने की आदत है, एविडेंस या सबूत मांगते हैं। शुरू में हो सकता है आप ईश्वर पे बहुत विश्वास नहीं करते होंगे, और उम्र जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ी तो ईश्वर पे आपकी आस्था बढ़ गई, आपका विश्वास बढ़ गया, इवन अब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर खूब ज्यादा डूब गए हैं उसमें, और वैसे ही चलते चले जा रहे हैं, देखने को मिलता है। कोई मंत्र आपको दीक्षा में मिला हुआ और आप वो मंत्र या वो यंत्र कुछ मिला है और उसमें आपकी बहुत रुचि है, आप वो मंत्र डेली पढ़ते हैं या नाम जाप आप डेली करते हैं। प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके माइंड को क्लियर रखता है, आपको हेल्दी बनाए रखता है। बीमार लोगों की सेवा करना आपका एक उपाय है जिससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है। करियर की अगर बात करें तो पहले जॉब करना, फिर सडनली बिजनेस में दिमाग चले जाना, ये पैटर्न देखने को मिलता है। फॉरेन जाकर या विदेश से कोई काम करके पैसा लेकर आना, जन्मभूमि छोड़कर दूर चले जाना। सुटेबल आपके लिए फूड इंडस्ट्री, बेकरी, लग्जरी होटल वगैरह इंडस्ट्री या कार डीलिंग के काम, ट्रैवल, सिनेमा से जुड़े, मार्केटिंग एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मेसी, मेडिकल एजेंसी, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग,
ज्योतिष भी इवन आपके लिए बेहतर एक काम होता है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा आप चमकते हैं। अगर आपके पिताजी किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में थे तो आप भी जरूर पॉलिटिक्स में जाइएगा, आपका रास्ता बढ़िया, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। आपको इस जन्म में कई बार अवार्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपका नाम न्यूज़पेपर में आया होगा, टीवी में आया होगा, आपका कभी एक बार मन में जोश आया होगा कि मैं बहुत फेमस लॉयर बनता हूँ, लॉ पढ़ लेता हूँ, करियर में भी शुरुआत की होगी पर शायद उसको कंटिन्यू नहीं किया आपने। कानूनी विवाद में आप हमेशा जीतते हैं, इस योग की एक अच्छी बात है। एक व्याघात योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो लीगल ट्रबल अगर आपने खुद से नहीं क्रिएट करी, कोई बदमाशी कर रहा है तो जीतोगे आप और फिर अच्छा खासा बदला भी लोगे उससे। हेल्थ की बात करें तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। इसमें स्किन डिसऑर्डर, स्किन पिगमेंटेशन की कहानी है, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में जल्दी चश्मे लग जाना, इस योग में परिवार में बीमारियां, इस योग में जन्मे लोगों के परिवार में ये बीमारियां कॉमन रूप से देखने को मिलती है। मम्मी को बार बार सर दर्द होता है, मम्मी को बार बार पैरों की प्रॉब्लम होती है, घर में लोगों के पेट अक्सर खराब रहते हैं, पिताजी को कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का कोई रिस्क है, बाइक या कार से कोई घर में किसी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, ये भी देखने को मिल सकता है। ऑर्गन या फिर आंखों का डोनेशन के बारे में घर में आप सोच सकते हैं या आप आगे चलकर इसको बहुत सीरियसली ले सकते हैं कि आफ्टर मेरे बर्थ, मेरे लाइफ के बाद मेरे ये ऑर्गन डोनेट कर देना। आप प्लेज कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, जरूर लेकर रखा करिए क्योंकि हॉस्पिटल से काफी आपका रिश्ता नाता रहेगा, तो अपना भी अपने घर वालों की मेडिकल इंश्योरेंस की उस साइड को आप पक्का रखा करिए। और शेयर मार्केट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू, आप उसमें अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे उसे प्रोफेशन बनाकर अच्छा धन कमा सकते हैं। पासपोर्ट या गवर्नमेंट जॉब के मामले में धोखा आपको मिल सकता है, कोई आपसे पैसा लेगा पर उस आपका काम करके नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस स्टेशन या लंबी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस जरूर होगा लाइफ में आपने एक बार। प्रॉपर्टी में कॉर्नर का प्लॉट मिलना या फिर किसी जो शहर अभी ताजा ताजा बढ़ रहा है, एसयूवी चलाना, गाड़ी में एसयूवी चलाने का शौक रखना, गाड़ी में अलग से टैटू वगैरह लगाना ताकि उसकी पहचान अलग से बन जाए, ये भी इस व्याघात योग में देखने को मिलता है। ये योग में दो धारी तलवार की तरह है। एग्रेशन को कंट्रोल करिए, दुश्मनी बहुत कम करिए, सेवा ज्यादा से ज्यादा अपनाइए, सेवा ज्यादा से ज्यादा करिए, तो ये योग शानदार सफलता आपको दे सकता है। हर स्ट्राइक दुनिया को तोड़ने के लिए नहीं होती, कुछ स्ट्राइक एक नई शुरुआत करने के लिए भी होती है। व्याघात का मतलब होता है ना स्ट्राइक करना, तो आप कहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो आपकी शक्ति कहां जा रही है, देखने वाली बात होती है। तो ये था दोस्तों, व्याघात योग में अगर आपने जन्म लिया है तो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी, आपकी फैमिली लीनेज भी देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझते हो तो आपकी प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है और ये हमारे वैदिक साइंस, हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले योग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हर्षण योग। हर्षण योग नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नाम है ये। हर्षण योग का अगर आप मतलब देखेंगे तो आनंद, खुशी, उल्लास, ये योग दर्शाता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो ब्लिसफुल, चीयरफुल या थ्रिलिंग होती है, हंसना, हंसाना, हंसी, इंटरटेनमेंट, ह्यूमर, ये इंटेलेक्चुअल जॉय, ये लोग इन चीजों के दीवाने होते हैं। साथ में ही अथॉरिटी और नेचुरल कमांड की शक्ति भी होती है, यानी कि जब जहाँ पे अथॉरिटी का यूज करना है, जहाँ पे कमांड का यूज करना, वहां पे वो उस टोन में बात करने लग जाएंगे। ये लोग नेचुरली आप देखिएगा कि बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं लोगों के। और नेचुरली आप एक ऐसे व्यक्ति जिससे लोग बात करना चाहते हैं, अपने दुखड़े सुनाना चाहते हैं, अपने किस्से सुनाना चाहते हैं। क्रिएटिव लोग हैं, लिटरेचर आर्ट में गहरी रुचि भी रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरी साइड ये है कि रूड लग सकते हैं, एरोगेंट लग सकते हैं, मतलब इनकी टोन ऐसी है कि रूड लग रही है, बट दिल के ऐसे नहीं है। एनर्जी इनके अंदर काफी होती है, एंथुसियाज्म भी, जोश भी देखने को मिलता है। और काम करते हैं तो उसमें जान भी झोंक कर काम करना, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप देखें अपने फैमिली लीनेज में, और जब मैं फैमिली लीनेज कह रहा हूँ यानी पापा के साइड में चाचा, ताऊ, बुआ, कजन, आपकी मम्मी में मामा, मामी, नाना, नानी, कजन, आपके, आपका परिवार, आपको कुछ इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम या निकनेम आपको मिलेंगे, जैसे H फॉर हरियाणा, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर मुंबई, P फॉर पानीपत, K फॉर कानपुर और E फॉर इंग्लिश।
इस अक्षर से शुरू हुए लोग या निकनेम शुरू हुआ है। राशि अगर आप देख लेते हैं, लगन आप देख लेते हैं, तो धनु राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कई बार कुंभ और मकर राशि के लोग भी आपको मिलेंगे इस, अगर इस योग में आपने जन्म लिया है। येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ये आपके लकी कलर हो सकते हैं, या फिर आपके घर में ऐसी गाड़ियां मिल सकती हैं, इनके शेड्स की गाड़ियां मिल सकती हैं। पर्सनालिटी अगर देखें तो हर्षण योग वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं और चश्मा चश्मा लग जाता है। ये तेज दिमाग होते, पढ़ाई बहुत कर रहे थे तो बचपन में या कम उम्र में चश्मा लग गया आपको, आई साइट का कोई इशू हो गया है। 12 साल की उम्र में आपकी जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आती है। आप देखिएगा कि आपका स्कूल कॉलेज में उस कम उम्र में नाम हो जाना पढ़ाई की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से या दोनों की वजह से इस योग में देखने को मिलेगा। आपके जो कानों का शेप होता है ना, या नाक का जो शेप होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है। ये एकदम कान आपके छोटे हैं या थोड़े से ऐसे फैले हुए हैं, नाक आपकी बहुत यूनिक है, सुंदर है, ये भी देखने को मिलता है फेशियल फीचर में। ये एक इंटरेस्टिंग फिजिकल ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया था उसकी एक थ्रू आपको बता रहा हूँ। ज्योतिष में दिलचस्पी रखना, वैदिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, मंत्रों में रुचि रखना, ये आपको, या पूजा पाठ डेली करना, ये आपके अंदर एक रुचि होती है और ये आपको अट्रैक्टिव बनाती है। पता है, लोगों को अच्छा लगता है कि कितना अच्छा आदमी, पूजा पाठ करने वाला आदमी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बात इस योग की है कि जीवन में कोई अच्छा टीचर जरूर आएगा, कोई गुरु जी जरूर अचानक से आएंगे जो कि आपको आपकी लाइफ में, आपके उत्थान में आपकी मदद करेंगे, या उनके आने से ही आपकी लाइफ में काफी ब्लेसिंग आएगी। कोई टीचर, कोई साथी आएगा, अचानक से आते हैं गुरु जी और आपकी हेल्प होती है। भगवान विष्णु की भक्ति इनकी स्पिरिचुअल पहचान होती है। आपकी लीनेज में भी भगवान विष्णु की भक्ति होती है, ये देखने को मिल सकता है। मल्टीपल लैंग्वेज सीखना, भाषा का ज्ञान होना, गाने का शौकीन होना, नॉलेज की भूख तो इतनी होती है कि सिर्फ सीखने के लिए पढ़ते हैं, इवन सिर्फ मुझे सीखना है, शायद उससे मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बस क्योंकि मुझे नई चीज सीखनी है, उसके लिए ट्रेवल करके दूर भी जाते हैं, कई सारे कोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व भी कराते हैं। फैमिली की अगर बात करें तो इस योग वाले नेटिव्स के परिवार में पिता अक्सर सरकारी काम से जुड़े हुए या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए, या फैमिली में गवर्नमेंट की कोई हिस्ट्री रही है, गवर्नमेंट सर्विस का लंबा इतिहास रहा है। फैमिली में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से जुड़े कई सारे नाम के लोग भी मिल सकते हैं। आप देखिएगा ऐसे माता लक्ष्मी का नाम कई सारे, चपला, चंचला, आवरना, कई सारे नाम है। भगवान विष्णु के कई सारे नाम है, उन्हीं उनके नाम, जैसे रमापति किसी का नाम है, रमापति भगवान विष्णु का नाम है, ठीक है। रमाकांत किसी का नाम है तो भगवान विष्णु का नाम है। इस तरह से विष्णु या लक्ष्मी जी के नाम के लोग आपकी लीनेज में मिलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में, पोस्ट ऑफिस में, पुलिस में, डिफेंस में, टीचिंग में, घर में या लीनेज में काम करते हुए लोग मिलेंगे। फैमिली और दोस्तों में आप देखेंगे कि मेल चाइल्ड की प्रॉब्लम से कई लोग गुजर चुके हैं। ये पैटर्न आपको अपने ससुराल साइड में देखने को मिल सकता है। मम्मी आपकी बहुत मेहनती होती हैं, उनकी हेल्थ लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। कई सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट उनकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। मम्मी को यूट्रस से रिलेटेड भी इश्यूज वगैरह देखने को मिले हों, ये भी हो सकता है। अगर आप अपने मामा की साइड की फैमिली को देखेंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी देने का वादा किसी ने किसी को किया था, फिर मुकर गया। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भाई भाइयों में, भाई बहनों में है, ये भी देखने को मिल सकता है। एजुकेशन और करियर, इनकी स्कूल और कॉलेज अक्सर ऐसे कॉलेज में पढ़ना है, ऐसे स्कूल में पढ़ना जहाँ पर सरकारी एड मिलती है उसको, या कोई ट्रस्ट उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी को चला रहा है। आपकी जो रुचि है वो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, आईटी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, बैंकिंग, एमबीए करने में आपकी रुचि हो सकती है। मैथ्स आपका फेवरेट या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है। आप बस कोशिश ये करिएगा कि कुछ भी करने से पहले ना बताया मत करिए, या मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। चुपचाप अपने काम करा करिए, सीक्रेटिव ना करिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। एजुकेशन में एक बार रुकावट जरूर आई होगी, मर्जी का कॉलेज नहीं मिला तो एक साल वेट करा, आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे, नहीं हुआ तो एक साल वेट करा, तो ये कुछ तरह फेल हो गए, रुकावट आई आपके एजुकेशन में। करियर की अगर बात करें तो बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको कॉमनली मिलते हैं ऐसे इस युग के लोग। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के प्रोफेशन में या इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दर्द ये भी है कि आप ना कई बार ऐसा फेस करोगे लाइफ में कि आप वो प्रमोशन, वो ग्रोथ डिजर्व करते थे, पर सही वक्त पे वो मिली नहीं आपको। और सीनियर मैनेजमेंट में आपको कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो डांट मिलती है वहां से, वो जेलस हो जाते हैं आपसे, या आपको अननेसेसरी पनिश करते हैं। ये हिस्ट्री भी मिलती है इस योग के लोगों के साथ। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब से नहीं जुड़े हैं तो विदेश जरूर जाइए, या विदेश से इनकम लाने के कुछ सोर्स जरूर क्रिएट करिए अपने लिए।
चाहे आप अपने शहर में रह रहे हो पर इनकम आपकी फॉरेन से आती है, अच्छा है। नहीं तो मातृभूमि तो जन्मभूमि छोड़कर जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। कैपिटल सिटी या मेट्रो में शिफ्ट हो जाना आपके लिए जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। होम टाउन में वापस जाने का सपना रहता जरूर होगा आपके मन में। कई लोग आ चुके होंगे ना, क्योंकि इस युग के जो अभी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आपका मन करता होगा कि अपने पिंड विच याद आती है, पिंड विच वापस जाना है, मिट्टी की खुशबू आती है, ऐसा मन करता होगा। तो आप नहीं जाने वाले, सर्कमस्टेंसेस कभी आपको अलाउ नहीं करेंगी। पुलिस स्टेशन एक बार जाना पड़ सकता है, कम से कम एक बार जाना पड़ सकता है आपको, अपने लिए किसी और के लिए। ये कॉमन है, कई लोगों की लाइफ में होता है। आप बताइएगा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। शादी की अगर बात करें तो अगर आप पुरुष हैं और इस योग में आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो पार्टनर है काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का और यूनिक पर्सनालिटी रखता हुआ, या वर्किंग हो सकता है आपका स्पाउस, करियर ओरिएंटेड काफी हो सकता है। पार्टनर की उम्र में गैप देखने को मिलेगा कि कम से कम 3 साल का तो गैप है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल का गैप भी कई बार देखने को मिलता है। और पार्टनर का जो स्वभाव है वो कंट्रोलिंग, स्ट्रिक्ट हो सकता है, इजी गोइंग नहीं है। पार्टनर एक बात में बात नहीं सुनता है, उसको कई बार समझाना पड़ता है एक ही बात को सुनने के लिए। सिबलिंग के साथ आपकी लड़ाइयां होती हैं, काफी मनमुटाव होता है, और माफी वाफी मांग लेने के बाद सब मामला सेटल भी हो जाता है। ये पैटर्न आपकी शादी में भी फॉलो हो सकता है कि बात नहीं मानते, माफी मांग लेते हैं, फिर गलती करने के बाद चलो ठीक है, तो आप माफ भी कर देते हो। आपके घर में किसी के 3 बच्चे हो या 3 संतान हो, ये भी एक खास बात देखने को मिलती है। शादी में आपकी दिक्कत आई हो, शादी आपकी देर से हुई हो, शादी में किसी ने बवाल किया हो आपकी, ये भी देखने को मिलेगा। आप कुछ हेल्थ इश्यूज काफी प्रोन है, जैसे नींद ना आने की प्रॉब्लम, पाइल्स की इशू, कॉन्स्टिपेशन, या स्किन रिलेटेड इश्यूज आप इस योग में कॉमन एक देखने को मिलते हैं। फादर को आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना, घर में कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि आग लग गई थी, या दिया जल रहा था, उससे बिजली खराब हुई थी, उससे घर में आग लग गई थी, एक ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिलता है। बच्चों की बात अगर करें, या घर में चोरी हुई थी, डकैती हुई थी पुराने टाइम में, दादाजी के टाइम पे या पापा जी के टाइम पे, ये कहानी भी देखने को मिल सकती है। आपकी जो संतान होगी ना, जो आपकी पहली संतान होगी, वो इंटेलेक्चुअली काफी गिफ्टेड होगी, उसको काफी अवार्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, काफी नाम कमाएगी। नेटिव का नाम भी, यानी आपका खुद का नाम भी टीवी पे आया हो, न्यूज़पेपर में आया हो, ऐसा भी होता है। जरूर देखिएगा एक बार। इनके दोस्त हाई प्रोफाइल होते हैं, इनके दोस्त काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। ये योग काफी तगड़ा योग है, बस थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले कोशिश किया करिए कि आप ना मंदिर जाकर, जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, वहां पर आप पीली दाल होती है, तूर दाल कहते हैं, अरहर की दाल कहते हैं, वो दान करके आए, फिर आपने अपना नया काम शुरू किया। अब अगर आप हर्षण योग में पैदा हुए तो शक्तिशाली योग है, पावरफुल योग है, जीवन में हंसी खुशी बना के रखेगा, बुढ़ापा अच्छा जाएगा आपका। अपने ईगो को काबू में रखिए बस। दुनिया आपके कदमों में झुकती चली जाएगी, खुशियां आप बनाते चले जाएंगे। आपके अंदर ये शक्ति है कि आप खुशियां पैदा कर सकते हैं। आपसे जुड़कर लोगों को खुशियां मिलती है, बस उसे सही दिशा में यूज करना सीख लीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप समझते हो तो आपके प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में आप सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे, और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारा वैदिक साइंस, हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले योग की। तो अगर आपका जन्म वज्र योग में हुआ है, तो दोस्तों आज हम वज्र की अगर पहले तो मतलब समझ लेते हैं। वज्र का मतलब होता है कि बिजली के समान, बिजली समझ ली, थंडरबोल्ट, बिजली किसी भी गिर जाए। वज्र गिर गया है ना, वज्र इंद्र भगवान का हथियार भी था, वेपन भी था वज्र। तो बहुत तेजी से, बिजली की तेजी से किसी पे चोट मारना, ये इसका अर्थ होता है। और नाम से ही पता चल जाता है कि ये योग कितना पावरफुल है, कितनी ताकत है इस योग में। ये दर्शाता है कि ये एक शक्तिशाली, अमीर, फोर्सफुल या सेंसुअल पर्सनालिटी का व्यक्ति होना चाहिए। एक ऐसी पावर जो बहुत तेजी से बर्स्ट ऑफ एनर्जी है या अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन असली बात ये है कि वज्र योग में अगर आपका जन्म हुआ है, तो ये दिल के उतने ही ज्यादा हेल्पफुल, उतने ज्यादा कंपैशनेट और प्यारे लोग मिलते हैं आपको। ये वज्र की तरह अंदर से ताकत होती है, बट इनका नेचर, एक स्वभाव आप देखिएगा हेल्पफुल और कंपैशनेट व्यक्ति का ही मिलेगा। दान देना, चैरिटी करना, जरूरतमंदों की मदद करना, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना, और जो चीजें सबको खुशी दें ऐसे काम करना, ये इनका व्यवहार होता है। इनकी किस्मत में
ढेर सारा धन और समाज में ऊंचा स्थान लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि आप अपने पीयर्स यानी कि आपके जो अब इससे सीधे अंबानी अडानी जी से मत कंपेयर करना, अपने लीनेज में अपने खानदान में देखिएगा, उनसे ज्यादा आपका धन और स्थान ऊंचा या तो है या बन जाएगा। अगर आप अभी यंग है तो कुछ ही उम्र बाद, कुछ सालों बाद बन जाएगा। इनकी जुबान थोड़ी तेज आपको मिलेगी, कभी कभी इसी वजह से ये अपने दुश्मन भी बना लेते हैं। जवानी के दिनों में ये गलत संगत में पड़े होंगे, कुछ गलत हरकतों में भी पड़ गए होंगे और उसके बाद पकड़े भी गए होंगे और फिर छोड़ दी होगी वो आदत। अगर फैमिली लीनेज देखेंगे तो परिवार में जैसे दादा दादा के भाई, कजन, चाचा, ताऊ और बुआ, मम्मी के साइड मामा मामी, कजन आपके नानी नाना, इनको आपने देखा तो कुछ नाम के लोग आपके लीनेज में मिलेंगे, जैसे कि वी फॉर विक्ट्री, एम फॉर मुंबई, टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर सूरत, के फॉर कानपुर, ए फॉर अरुणाचल, एन फॉर नेपाल। इस नाम के से या तो उनका नाम शुरू हो रहा है फैमिली के लोगों का, या फिर उनका निकनेम इससे होगा। और अगर आप राशि देख लेते हैं, लगन देख लेते हैं, तो मेष राशि, कर्क राशि, तुला, कन्या राशि, हाँ ये बस ये चार राशियां, मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, कर्क राशि। इस राशि के लोग आपके घर परिवार में, या इस लगन के लोग आपके घर परिवार में, या आप भी इसी राशि इसी लगन के हो, देखने को मिलता है। और कलर में व्हाइट, ब्लू और रेड कलर, इसकी गाड़ियां आपके घर के आसपास, या ये फेवरेट कलर हो आपके, ये भी हो सकता है। और ज्यादा थोड़ा सा डीप डाउन, थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस योग के, वज्र योग के, तो बचपन में इनका जो स्वभाव था, एक वो बबली सा नेचर नहीं होता, चीयरफुल एनर्जेटिक सा नेचर, ये एक स्वभाव इनका बचपन में था। लेकिन इनकी अलग पहचान इसी के साथ साथ ये भी थी कि भैया जिद्दी में बहुत है, ये जिद भी इनकी पहचान बनी हुई थी। मतलब प्यारे भोले भाले बच्चे भी हैं, ये ज्यादातर तो पर्सनालिटी इनकी है, बट एक पर्सनालिटी में किस्से कहानी जुड़े हुए होंगे, आपकी जिद के भी, आपकी स्टबर्ननेस के भी, हार ना मानने वाले एटीट्यूड के भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इन्हें कोई हिला नहीं सकता। भाग्य का अगर हम देखें तो भाग्य इनको कई बार, फॉर्चुनेट लोग हैं, कई बार भाग्य का सहारा इनको मिलता है। और मैं कहूंगा सभी योगों में से ये योग सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट योग में की गिनती में आता है। स्पोर्ट्स हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, उसमें दिलचस्पी लेते हैं, अवार्ड्स और पब्लिक अप्रिशिएशन बार बार मिलता है, फेलियर इनको रोक नहीं पाता, कितना भी गिरे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। इनका दिमाग बहुत मल्टी लेयर में काम करता है, एक सिचुएशन को एक साथ 3 डायमेंशन में देखता है। अकल साइंसेज और एस्ट्रोलॉजी में नेचुरल पुल है, प्राइवेसी और सीक्रेसी इनकी पर्सनालिटी का एक कोर है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे कि कमिटमेंट निभाना मुश्किल हो जाता है। किसी को कमिटमेंट कर दी तो वही नहीं निभा पाते हैं। पंक्चुअलिटी भी इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, टाइम पे काम करना, टाइम पे पहुंचना भी इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मोबाइल नंबर बार बार बदलना, अपनी ईमेल आईडी बार बार बनना, या जो इंस्टाग्राम में से नाम नहीं होता, यूजर नेम बार बार बदलना, चेंज करना अपना, ये भी एक आदत देखने को मिलती है। डीपी बार बार बदलने का शौक होना, जैसे कुछ लोग डीपी लगा दिए, अब 4 साल तक वही लगी हुई है, पर आपका हर दिन या हर हफ्ते बदल देना उसको, ये स्वभाव देखने को मिलता है। एक बात आपकी देखने को मिलती है कि लोग आपसे कंप्लेन करते होंगे कि टाइम पर आपका नंबर नहीं मिलता, टाइम पर आपका कॉल नहीं उठता, और आपकी लाइफ में मोबाइल आपने कई बार 1 से 2 बार ये इंसिडेंट हुआ, मोबाइल खो दिया आपने, मोबाइल घुमा दिया, चोरी हो गया मोबाइल आपके। फैमिली की अगर बात करें तो इस योग वाले नेटिव के परिवार में ईएनटी प्रॉब्लम्स यानी कि कान, नाक, गले की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अक्सर आपके फैमिली में ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। पिता की तरफ से खानदान, पिता का जो खानदान है उसमें टीचिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, टेक्सटाइल, वीविंग या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में, एग्रीकल्चर के काम में लोगों का मिलना। फैमिली में इलेक्ट्रिकल, बिजली विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता हुआ कोई व्यक्ति मिलना, सिविल इंजीनियर आपकी फैमिली में मिलना। दादाजी ने अपनी जन्मभूमि छोड़कर वो किसी दूसरी जगह पर गए हुए थे, वहां पे जाकर वो बस गए, ये कहानी मिलना। नेटिव के पिता के पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंसेस्ट्रल जमीन भी आपके पास होती है, या इनहेरिटेंस में आपको जमीन मिलती है, कॉर्नर के प्लॉट आपके पास होते हैं। पिता का फिजिकल लुक अनयूजुअल होता है, या तो बहुत ज्यादा लंबे या बहुत ज्यादा छोटे, या हमेशा एक्टिव या बहुत एनर्जेटिक पिताजी आपके हैं। और आपने अपने परिवार में, फैमिली में ये देखा कि 2 शादियों का सिलसिला आपके परिवार में, पिताजी के साइड से स्पेशली देखने को मिला आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली में कुल देवी भी है, कुल देवता भी, यानी 2 देवताओं की पूजा होती है, मेजोरिटी तौर पे देखने को मिलता है। आप अपने घर के इकलौते लड़के थे, या फिर आपके चाचा जितने भी उनमें देखने को मिला कि एक ही लड़का है, लड़कियां ज्यादा हैं। पिता और आप खुद आप देखेंगे कि एडिक्शन के शिकार होंगे आप, स्मोकिंग, शराब, गुटखा या सुपारी जैसी चीजों की लत लग सकती है आपको। मंदिर जाने में इन्हें पसंद ज्यादा नहीं होता है,
जय माता दी, इतना कर लिया, इतना काफी है। पर कोशिश क्या करिए, अगर आपके घर में कोई देवी की उपासना होती है, आपको देवी की मान्यता है, तो उनके मंदिर आपको साल में एक बार जरूर जाना चाहिए और उनसे जुड़ा कोई काम भी आपको करना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स, क्रिएटिव राइटिंग, पोइट्री, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिन या एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं ऐसे लोग आमतौर पर। खाना या फूड या रेस्टोरेंट खोलने का भी शौक होता है, होटल केटरिंग बिजनेस में भी मिल सकते हैं आपको ये, और ये शुभ होते हैं इनके लिए। तीखा या मसालेदार जो खाना होता है, इन्हें ज्यादा स्पाइसी फूड जिसे कहते हैं पसंद होता है। पढ़ाई और करियर में ठीक ठाक होते हैं, बेहतर होते हैं। जो पढ़ते हैं याद रह जाता है इनको। पहली जॉब या पहला जो बिजनेस आपने शुरू किया होगा उसकी कई खराब यादें होंगी आपकी, और मतलब वो जॉब बड़ी बेकार थी, बहुत बुरे लोग मिले, मुझे फेल हो गया वो, या बिजनेस फेल हो गया, डाउन हो गया, जो पहला आपने शुरू किया था, ये देखने को मिलेगा। अगर परिवार या ट्रेडिशनल बिजनेस है आपका, तो ये बिल्कुल अलग किसी फील्ड को चुन लेंगे। यानी परिवार में सरकारी नौकरी थी, मैं विदेश जाऊंगा, परिवार में सब विदेश जा रहे थे, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। एकदम अलग हटकर करियर चूज करना अपने खानदान में। शादी की अगर बात करें तो पार्टनर अलग कम्युनिटी या रिलीजन से आ सकता है, या उसका जन्मस्थान बहुत दूर हुआ, बहुत दूर है। पार्टनर की फैमिली में आपकी यानी स्पाउस की फैमिली में कोई डिफेंस में है, मिलिट्री या पुलिस में है, फूड इंस्पेक्शन की उनमें है, पोस्ट ऑफिस के किसी काम में है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में कोई काम करता है आपके स्पाउस की फैमिली में। आप और आपके जो स्पाउस है, आप हमेशा ये सोचेंगे ना यार परफेक्ट मैच तो नहीं, अब इससे अच्छा मैच मेरा हो सकता था। ये वैसे लगभग सभी सोचते हैं, पर आपके अंदर ये भावना ज्यादा रहती है। कई बार कोशिश करते हैं आप रिलेशनशिप को और बेहतर करने की, और वो एक अधूरापन कहीं ना कहीं मंदिर रह जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो वाइफ होगी, आप देखेंगे उनको दांतों की प्रॉब्लम काफी आएंगी, दांतें उखड़वाना या रूट कनाल कराना जैसे इवेंट उनके लाइफ में होंगे। आपके स्पाउस की फैमिली में कोई एक ऐसा सिनारियो या कोई एक ऐसा किस्सा हुआ था कि कोई घर छोड़कर भाग गया था, किसी की किडनैपिंग हो गई थी, या फिर उसने अपनी मन मर्जी से शादी करी तो घर वालों ने उससे रिश्ता नाता खत्म कर दिया। ये एक हैरत अंगेज बात आपकी फैमिली में देखने को मिलती है। आपको चटनी बहुत पसंद होती है, अचार बहुत पसंद होता है, खाना आपका कंप्लीट नहीं होगा बिना चटनी के या बिना अचार के, ये भी देखना पड़ता है। बच्चे आपके घर में जो बच्चे होते हैं जिद्दी और अपने मन की बातें करने वाले, ऐसे बदमाश टाइप के बच्चे मिल सकते हैं आपके घर में। सेकंड चाइल्ड करना, अक्सर ये लोग सेकंड चाइल्ड की तरफ जाते हैं, और सेकंड चाइल्ड काफी मशहूर होता है, काफी बढ़िया नाम भी कमाता है आपका सेकंड चाइल्ड। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आपके प्रॉपर्टी के आसपास रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ऐसी जगहों पर आपकी कोई एक प्रॉपर्टी होगी। सरकार से आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, या सरकार ने आपसे प्रॉपर्टी लेकर मुआवजा दिया आपको, आपके प्रॉपर्टी के पास पानी का कोई सोर्स है, कुआं है वहाँ पे, हैंडपंप है वहाँ पे, ये भी देखने को मिलता है। आपने अपनी प्रॉपर्टी में 2 बार बोरिंग करवाई है, ये भी देखने को मिलेगा। घर का वाटर पंप बार बार खराब हो जाता है, घर में पानी का लीकेज या पानी टपकने का इशू बार बार सामने देखने को मिलता है। सिबलिंग के साथ प्रॉपर्टी में विवाद हो तो आप अपना हिस्सा आप उसको दे दें, अपनी समझदारी से उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। आपकी प्रॉब्लम आपके सिबलिंग के साथ प्रॉपर्टी में जितनी बढ़ेगी उतना आप फाइनेंशियली लो रह जाएंगे। गवाह बनने के मौके आपको मिलेंगे कि आप ना जरा उसके लिए गवाह बन जाइए, वहां पर आके गवाही दे दीजिए, पर ये नुकसान देते हैं एक्चुअली में ये चीज आपको, इसलिए बार बार बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। पहला ये है कि हो सके तो जो अम्ब्रेला होते हैं वो दान करिए, जरूरतमंदों को छाते का दान करिए। घर में बारिश का पानी बॉटल में भरकर आपको रखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें अपने घर में बनाना अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, ऐसे लोगों को बार बार मम्मी की या देवी का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो कुल मिला के वज्र योग एक वरदान है। अपनी जिद, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने कंपैशन का सही इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जिंदगी के हर मैदान में विजय आप बनेंगे। वज्र योग अगर आपको मिला है ना, तो ये नाम में ही शक्ति है, शक्ति का ही प्रतीक है, और जो इस शक्ति को समझ लेगा वो दुनिया में काफी आगे जाएगा। तो ये था दोस्तों, वज्र योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी लीनेज में, फैमिली में और आपके साथ क्या क्या बातें हो सकती है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने योग से कितना रिलेट करा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी बात नहीं होती है, पंचांग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझते हो तो आपकी प्रेडिक्शन का लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस एक योग से कितनी, कम से कम 40 से 50 प्रेडिक्शन मैंने सिर्फ आपका योग समझते हुए बताई है। ऐसे ही पंचांग को और डिटेल में हम सीखेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी करेंगे और आप अपने लाइफ में खुद को गाइड कर सकते हो। आप चाहे होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये कोई भी सीख सकता है। और ये हमारा वैदिक साइंस, हमें सीखना चाहिए इसे। और इसके लिए मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 4-5 महीने हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा। और उसके लिए बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले योग की, जो है सिद्धि योग। अगर आपका जन्म सिद्धि योग में हुआ है
नाम देखिए कितना अच्छा है। सबसे पहले तो सिद्धि का मतलब ही होता है जीत जाना, अकम्प्लिशमेंट करना कुछ, है ना, हर चीज सिद्ध हो जाए, कहते हैं ना। तो इस बहुत प्यारा नाम है इस योग का, और इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। इस योग में पैदा हुए लोग नॉर्मल एवरेज लाइफ जीने के लिए नहीं आते इस धरती पर। इनके अंदर एक अलग ड्राइव होती है कि कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, मतलब एक पर्पस ऑफ लाइफ जिसके लिए लोग बहुत भटकते हैं ना, उनको बहुत पहले से पता हो जाता है। और ये कुछ भी हो सकता है। आप में से जो भी लोग इस योग में आपने जन्म लिया है, दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है। किसी के लिए होगा कि स्पोर्ट्स में होगा, किसी के लिए इनकम होगी वो उसकी, और किसी के लिए कुछ भी होगा। ये लोग काफी आपको काफी चीजों में मल्टी टैलेंटेड दिखेंगे। इवन इनकी स्कूल लाइफ से ही आप देख लोगे कि पढ़ने में भी अच्छे थे, या और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छे थे, और हेड बॉय हेड गर्ल मॉनिटर भी बनते थे अपने क्लास की, और काफी सारी चीजों में म्यूजिक का भी क्या पता शौक रहा हो। दूसरों को सपोर्ट बहुत करते हैं, हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, और कई बार खुद से ज्यादा भी दूसरों के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी एनर्जी इनकी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो सफलता है ना, जो सक्सेस है, वो आसान तरीके से नहीं आती। इनकी लाइफ का रूल होता है कि मेहनत, प्रेशर, और उसके बाद ही अचीवमेंट हम करेंगे। यानी कि चीजें जो शॉर्टकट नहीं अपनाते, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आसानी से इनको कुछ नहीं मिलेगा, और ये चाहते भी शायद ऐसा ही थे कि मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करके उसको हासिल करूंगा अपने लिए। अब आप अपने फैमिली लिनेज में कुछ शब्द बता रहा हूँ, आप देखिएगा इससे शुरू होने वाले नाम आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर हम फादर की साइड पे देखें, जैसे दादा दादी हैं, चाचा चाची इनके, हमारे कजिन हैं। मम्मी के साइड पे देख रहे हैं, मामा मामी, नाना नानी और कजन आपके जो हैं। एस नाम से कोई मिलेगा, एस फॉर सूरत, डी फॉर डेनमार्क, U for umbrella, H for horse, M for Mumbai, T for Tamil Nadu, K for Kanpur, A for Arunachal, L लेटर से भी L for लाल किताब, G for गणेश, और C for cat। ठीक है, इन अक्षरों से आपके कई सारे लोग, कई मेंबर फैमिली के देखने को मिलेंगे। आपके पूर्वजों को भी अगर नाम याद हो तो उनको देखिएगा, और उन्हीं के नाम भी आप देख सकते हो। और अगर राशि देखनी आपको आती है, राशि और लगन आप देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि मेष राशि, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ये राशियों के या इस लगन से शुरू होने वाले लोग आपके घर में मिलेंगे। आप भी हो सकते हैं इन्हीं राशि, या फिर आपके नाम का अल्फाबेट भी यही हो सकता है। ग्रीन, रेड और ब्लू, इनमें से कोई कलर आपका फेवरेट होना, या इस कलर के जो शेड्स होते हैं वो आपके पसंदीदा होना, इस कलर की गाड़ी आपके घर में खड़ी हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। सिद्धि योग, अब आते हैं मेन इसकी प्रेडिक्शन पे। सिद्धि योग के जो लोग हैं ना, ये गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसे अचीव करने की पूरी कैपेसिटी भी रखते हैं, और पूरा प्लान और स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग मिलेगा बाकी लोगों से, और किसी भी फील्ड में जब जहां जाते हैं ना, तो एक पहचान बनाकर निकलने का इनका शौक होता है। बाहर से आपको बहुत शांत और काम दिखेंगे, लेकिन अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन, एक प्रेशर फील करते हैं। वो एक गुस्सा या एक एग्रेशन होता है कि कुछ हासिल करना है जीवन में, कुछ करना है। और इसके लिए कई बार ये अपने अंदर भी एक कियोस, एक कश्मकश इनके चल रही होती है कि यार आज का दिन बर्बाद किया, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये टाइम में यहाँ लगाता तो मैं कुछ हासिल कर पाता। इमोशनली आपको ये भावुक और सेंसिटिव इंसान ही मिलेंगे, आपको इमोशनल व्यक्ति ही हैं। जिंदगी में कई बार दूसरों के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। उनकी लाइफ में आकर अपने सजेशन से, या फिर अपने किसी भी तरह की हेल्प से आपने उनके जीवन को बदला है। ये टर्निंग पॉइंट, आपने कुछ एक डायरेक्शन बदली है, आप एक स्टेपिंग स्टोन है कई लोगों की लाइफ के, ये भी देखने को मिलता है। यानी हो सकता है कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, अपने गोल के लिए भी मशक्कत और मेहनत कर रहे हो, और दूसरों पे आपने जहां जहां किसी को अच्छी बातें बोली, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी की मदद करी, उसका काम जरूर बना है, उसको चार चांद आपने जरूर लगाए हैं। करियर साइड अगर देखें, सिद्धि योग का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया करियर होता है, क्योंकि ये पैशनेट लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में अपनी पूरी जान झोंकते हैं। इन लोगों में एक कम उम्र से ही इनकम बनाने का, अर्निंग पैटर्न का, सेविंग्स का और स्टॉक मार्केट के दिलचस्पी को देखा जा सकता है। छोटी सी एज से ही पैसा कमाना शुरू किया हो, 19-20 साल, 21 साल की उम्र से आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया हो। विदेश से पैसा लाने में, कमाने में भी ये लोग माहिर होते हैं। दूसरे स्टेट, अपने होम टाउन से कहीं दूर जाकर कमाते भी हैं, अक्सर ये पैटर्न देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि सिद्धि योग में असली जो सफलता है अक्सर तब एक्टिवेट होती है जब ये नेटिव अपना होम टाउन छोड़कर दूर कहीं जाते हैं, और विदेश में खासतौर पे ये लोग ज्यादा सफल होते हैं। इवन आप में से कई लोग देख रहे होंगे, या तो आपके ऐसे प्लान होंगे, आप अभी भी फॉरेन में अपने घर से काफी दूर
होंगे। फैमिली और सराउंडिंग्स में आप देखिएगा, आपके लीनेज में लोहे या स्टील का काम करता हो कोई है, आयरन स्टील का काम करता हुआ, या कोई वेटनरी डॉक्टर है, या फिर जानवरों का जो डॉक्टर होता है वो, पुलिस में, आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस में कोई काम करता है, पॉलिटिक्स में रुचि लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे घर में, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में भी कई लोग आपके घर में मिल सकते हैं। और ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना है, कनेक्शन भी देखने को, या जैसे कि घर में नहीं है, दोस्त है, पर कोई खास आपका मिल सकता है आपको। कुछ लोग अपने एंसेस्टर का प्रोफेशन लाइन भी कंटिन्यू करते हैं कि हमारे दादाजी ये काम करते थे या पापा करते थे, हम भी ये काम कर रहे हैं। फैमिली की अगर बात करें तो पिता का जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी दो इनकम के सोर्स हो सकते हैं, फोरहेड पर कोई मार्क या स्कार भी मिल सकता है, तो आपके भी मिल सकता है या पिताजी के भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप स्ट्रांग होती है और पिता ने फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की होंगी। ऐसी कहानी होगी फादर की कि अपने छोटे भाई छोटे बहनों की, या उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, सारे भाई बहनों की शादियां करवाई उन्होंने, उनके एजुकेशन में बहुत मेहनत करी। ऐसे आपके पिताजी की कई कहानियां होंगी आपकी फैमिली में। ये लोग अपने भाई बहन के लिए अपनी अपने कई ये लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी खुशियां भी कई बार अपने, मतलब आप खुद भी, आपके पिता ने भी किया था, आप खुद भी ये करते हुए मिल सकते हैं। आपके जो दादाजी हैं वो एक रिस्पेक्टेड फिगर थे, अपनी कम्युनिटी के लीडर थे, पंचायत लेवल पर कोई इन्फ्लुएंस था उनका, ये देखने को मिलेगा। व्यापारी थे कोई, फैमिली में आपके कोई पॉलिटिक्स, मेडिसिन या फिर पब्लिक इमेज किसी की खास है, फेमस है कोई, ऐसा भी मिल सकता है। मैरिज का अगर हम एरिया देखें तो वो आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। सिद्धि योग वाले लोग एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा फील कर रहे होते हैं। ये मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं कहना चाहिए। और एक मेजर रीजन ये चीज बनती है कि बाकियों की नजर से अगर आप देखेंगे ना, इट इज लाइक कि एक व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गया, लेकिन उसको अपना होम कैडर नहीं मिला, इसलिए वो, मेरे ज्यादा नंबर आ जाते तो मुझे अपना होम कैडर मिल जाता और परेशान हुआ। बट अगर आप बाहर लोगों की नजर से देखोगे तो आईएएस बन गया यार, तो ये वाली बात देखने को मिलती है। तो अब ये अपने अपने लेवल पे इस बात को समझने की आप कोशिश करिएगा। ये डिसअपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन आपकी लाइफ में होता है। अगर आप पुरुष हैं और आप सिद्धि योग में आपका जन्म हुआ है, तो आपकी वाइफ से ना आर्गुमेंट, और फीमेल नेटिव है अगर आप, तो आपके हस्बैंड से डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंसेस्ट्रल साइड से प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं मिली आपको, आपके स्पाउस की साइड से प्रॉपर्टी मिलने का योग लेकिन आपका अच्छा होता है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें भी, लेकिन मिल जाता है। कुछ केसेस में वाइफ का गुस्सा बहुत देखा गया है कि सिद्धि योग की जो वाइफ होती है, अगर आप मेल नेटिव है तो काफी गुस्से वाली वाइफ है, मायके चले जाना गुस्से में, और बार बार बैग पैक कर लेना, ये रिपीट एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। या घर वालों की धमकी देना, या बार बार ये कहना कि हम अपना घर छोड़ के आए, तुमने क्या किया मेरे लिए। ये आपके, अगर यू आर मेल नेटिव, तो आपकी वाइफ ऐसा देखने को मिल सकता है। इससे बहुत दिल पे मत लगाइएगा। आपका अगर कोई बेटा है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो विदेश में पढ़ने जाएगा, और या घर से बहुत दूर जाकर पढ़ाई करेगा अपनी, और उसमें वो काफी इंटरेस्टेड भी होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और देखने को मिलेगी कि आप लोगों में अपनी जनरेशन को खुद से ज्यादा आगे बढ़ाते हुए देखा गया। यानी कि सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट यही होती है कि आपने अपने परिवार को एक लेवल से आगे बढ़ा दिया, अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी दे दी। ये चीज जो, ये इमोशन है ना, ये भी एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होता है आपकी लाइफ का। हेल्थ को इग्नोर मत करिएगा, हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिद्धि योग में जन्म लेने में अक्सर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर हेड रिलेटेड इंजरी, माइनर सर्जरी की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। लेग और थाइस पर भी बार बार इंजरी होना, वुंड या स्कार मिलना इस जगह पर, ये भी देखने को मिलता है। बॉडी पर जलने का कोई एक निशान मिला हो, या फिर कोई एक ऐसा दुखद हादसा हुआ था जिससे कि कोई निशान बॉडी पर छूट गया, ये भी इस योग में देखने को मिलता है। पानी का जो इंटेक है उसका बैलेंस भी, ये लोग पानी कम पीते हैं, इनको डिहाइड्रेशन होने का इशू ये प्रोन रहता है, पानी आराम से ज्यादा पिया करिए, बोतल साथ में लेके चला करिए। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी देखने को मिली इस योग में कि उम्र बढ़ने के बाद भी ये लोग अपनी एक्चुअल एज से यंग दिखाई देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति ना जो बहुत पैशनेट होगा लाइफ में, या उसका कोई गोल होगा, वो रोज सुबह उठकर पैशनेट होता होगा कि आज मैं अपने गोल पे काम करूंगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वो यंग दिखते हैं। टैलेंट की अगर हम बात करें तो सिद्धि योग वाले अक्सर म्यूजिक को समझते हैं, एक्टिंग का टैलेंट रखते हैं, स्कूल या कॉलेज में कोई स्पीच या भाषण देने के लिए फेमस थे। फिटनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं कई सारे लोग, और अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए अपने पूरे पर्सनालिटी को ये एक वेल टू डू, एक मतलब ग्रूम्ड पर्सनालिटी रखते लोगों के सामने। और इनकी एक एथलेटिक या स्पोर्ट्स या जिम में जाने वाली पर्सनालिटी भी लोगों को समझ में आती है। इवन आपने बचपन में हो सकता है
गेम्स भी खेले हो अपने स्कूल या अपने कॉलेज के भी यहाँ पर। अगर बात आती है सिद्धि योग की सबसे पावरफुल, वो ये है कि इस योग का सीक्रेट है कि ये लोग ना फेल होने के लिए आए नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज बार बार मत करिए और एक गोल पे लंबे समय तक लगे रहिए, आपका काम सिद्ध जरूर होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होता है सिद्धि योग में, क्या क्या बातें देखने को मिलती है आपकी लाइफ में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सिर्फ इसी योग में नहीं, ऐसी इस योग की और भी बहुत बातें, इसकी रेमेडीज भी हैं। और पंचांग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत कुछ हमारे लाइफ से रिलेट होता है, और वो आपने कमेंट सेक्शन में देखा ही। हमारा लाइव बैच चल ही रहा है पंचांग का, तो इसी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें डिटेल भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने सेकंड लास्ट योग की तरफ चलते हैं। तो इस योग का नाम है व्याधिपात योग। व्याधिपात जब आप नाम सुनते हैं ना, थोड़ा सा अटपटा लगता है, उल्टा पुल्टा नाम लगता है ना, इसका मतलब भी ऐसा ही कुछ है, अचानक से सडनली कुछ हो जाना जीवन में। और सच कहूं तो इस योग के लोगों की जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी अचानक गिरावट आएगी, कभी अचानक सफलता आएगी, कभी इस योग के लोग आप देखेंगे कि लोग इनके खिलाफ हो गए, कभी इनके पीछे पूरी भीड़ चलने लगती है, ग्रुप में आ जाते हैं लोग। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये योग सिर्फ संघर्ष देने वाला नहीं है। इस योग का नाम बस वैसा है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट उस नाम का आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये योग में पैदा हुए लोग असाधारण होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। क्या क्या प्रिडिक्शन है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके लीनेज में किस नाम के लोग मिलेंगे। अब जब मैं फैमिली कह रहा हूँ तो पिताजी की साइड देखिएगा, दादाजी, उनके भाई और चाचा चाची, ताऊ, बुआ और आपके कजन। और मम्मी का लीनेज भी देखिएगा कि नाना नानी है, मामा मामी और आपके जो कजन है उनको। वी नाम से कोई मिले, वी फॉर विक्ट्री। एस नाम से मिले कोई, एस फॉर सूरत। के फॉर कानपुर से कोई मिले, पी फॉर पोटैटो। आर फॉर राजस्थान। सी नाम से कोई मिले, ए नाम से कोई मिले आपकी फैमिली में, एल नाम से कोई मिले, या जी फॉर ग्रामर, उस नाम से आपकी फैमिली में कोई लोग मिले, या तो उनके नाम या फिर आपका नाम भी इनमें से कोई किसी अक्षर से शुरू हुआ हो सकता है। और निक नेम से भी चेक करने की कोशिश करिएगा। अब अगर आप राशि चेक कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि आपके लीनेज में ना कुंभ राशि के लोग, वृश्चिक राशि के, सिंह राशि के, तुला और वृषभ राशि के लोग आपको मिलेंगे, या फिर इस लगन के लोग भी आपकी फैमिली में मिलेंगे। कलर अगर हम बात करें तो येलो कलर, ब्लू या ब्लैक कलर, ग्रे कलर आपका पसंदीदा हो सकता है, आपके घर में इस कलर की गाड़ियां खड़ी हो, ये देखने को मिलता है। अब आते हैं इस जो योग है, इसमें क्या क्या प्रेडिक्शन बनती है। सबसे पहले इन लोगों का दिमाग आपको तेज मिलेगा और ये कम उम्र से देखने को मिल जाता है। एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, इन्वेंटर माइंडसेट होता है कि अभी चीजों पे काम कर तो ये आगे चलकर फायदा देगी। अलग सोच वाले मिलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज वाले मिलेंगे, इनकी बातों से ये चीज जलती। रिसर्च, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, स्ट्रेटजी, सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर में घर या आपके लीनेज में लोग काम करते हुए मिले। आयरन, स्टील, टेक्सटाइल में आपके घर में लीनेज में लोग काम करते हुए मिले, या आप भी इनमें शौक रखते हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे ये लोग ना इन क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है। जो चीज आपके हाथ में दे दो ना, आपको उसे सेल करने की क्षमता है आपके अंदर, तो ये बहुत अच्छे सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं। या फिर अगर बड़े लेवल पे जाए तो वहां पर भी बड़ी बड़ी डील कराने की भी क्षमता, बड़े फैसले लेना, बड़ी डिसीजन लेना, कई लोगों के मन में नहीं होती इतनी क्षमता, इनके अंदर ये बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है। लेकिन राहु का इफेक्ट बहुत है इस नक्षत्र पे, तो आप देखेंगे कि आपके पास ना जो गलत आदत वाले लोग हैं, ऐसे दोस्त आपके पास आएंगे। आपके दोस्तों में न्यूज़ेस होंगी कि उसका कोई कानूनी विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी चल रही है, चक्कर चल रहा है उसका, इस तरह की न्यूज भी आपके यार दोस्त में या जो क्लोज सर्कल है वहां पे देखने को मिलेगी। आप कम उम्र में ना शॉर्टकट की तरफ बहुत खींच सकते हैं कि यार ये काम कर लेता हूँ, इससे जल्दी ये फायदा हो जाएगा, ये भी स्वभाव हो सकता है। परिवार की और आपके कर्म की अगर बात करें तो इस योग में ना एक एंसेस्टर कार्मिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है। बहुत मजबूत एक स्थिति देखने को मिलती है। आप देखिएगा अपने घर में कई बार आपके पितरों के श्राद्ध में कोई कमी करी गई थी, महिलाओं से जुड़ी कोई पुरानी गलतियां लीनेज में की गई थी, जिस वजह से कार्मिक डेट महिलाओं के लिए इस जन्म में भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने एंसेस्टर्स के प्रति, पितरों के प्रति बहुत सम्मान करें। पितृपक्ष जब आता है उसे पूरी निष्ठा के साथ मनाएं। पितरों से जुड़े कोई भी कार्य हो उसमें पूरी सच्चाई से आप आगे बढ़े और उसमें सहयोग करें। कहा जाता है कि अगर आपका जन्म इस योग में हुआ है तो आपको ना जीवों पर हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसका ये अर्थ है। जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर संभव हो तो
नॉनवेज खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए अभी, आपका फायदा होगा उससे। एक और बहुत बड़ी बात है कि पेड़ लगाना इस युग में एक बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। तो आपके हाथों से पेड़ लगे और जो बड़े हों, ठीक है, और उनसे फल निकलता हो तो और अच्छी बात है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति इसके विपरीत काम करेंगे तो इनके अंदर एक बिना वजह का ईगो, बिना वजह का दम्भ और दूसरों को दबाने की इच्छा ज्यादा डेवलप होने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएगी। रिश्तों की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेम शांति से ज्यादा परीक्षा लेता है आपकी। लव मैरिज के योग बहुत अच्छे होते हैं इस योग में जन्म लेने वालों के, लेकिन जो रिलेशनशिप में जब आप आएंगे, जैसे लव रिलेशनशिप में जब आप आएंगे, काफी कॉम्प्लिकेशंस और देखने को मिलेंगे वहां पर। वो स्टेबल ज्यादा नहीं चलेगा, अप एंड डाउन, खट्टा मीठा हिट एंड लव वाला पार्ट एक थीम रहता है वहां पर। इमोशनल अप्स एंड डाउन भी काफी देखने को मिल सकते हैं। आपकी शादी थोड़ी लेट हो, थोड़ी डिले भी हो, बहुत ज्यादा डिले नहीं, थोड़ा डिले भी देखने को मिलेगा। अगर पुरुष जातक है तो जो वाइफ होगी आपकी वो एक डोमिनेट नेचर की मिलेगी, नहीं तो नहीं मिली है तो कुछ सालों में बन जाएगी उस नेचर की। कई बार शादी के खर्चे आपके भाई बहन उठाते हुए दिख सकते हैं, या आप अपने भाई बहनों के शादी का खर्चा उठाते हुए दिखोगे। पार्टनरशिप में व्यापार करने में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि सूट नहीं करता आपको टकराव होना और पार्टनरशिप टूट जाना, ये देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल साइड आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, पैसा कमाने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आप इवन ऐसे कामों जो आपने कभी सोचे नहीं थे, उन कामों को भी तुरंत सीखकर तुरंत उससे कमाना शुरू कर सकते हैं। और विदेश से इनकम लेकर आना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो कर जाएंगे। लेकिन सेहत एग्जाम के लिए एक चैलेंज बनी रहती है, जो कमाया उसे खर्च करना, उसे बचा ना पाना, ये रहता है। आप बहुत जल्दी ना जो स्कीम्स होती है ना कि दिन में पैसा डबल वाली, इसकी तरफ भी आप बहुत जल्दी झुक सकते हैं, पर जाते नहीं है। और इंटरेस्ट लेते हुए, दिलचस्पी लेते, छोटी मोटी गलती करते हुए भी इस तरह दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टी मिलती है आपको, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने के भी योग हैं। ऐसे लोग रियल एस्टेट में काम करते हुए, कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए भी मिल सकते हैं आपको। गाड़ी बदलने का शौक होता है, गाड़ी को अपग्रेडेड गाड़ी, बड़ी गाड़ी चलाने का शौक होता है इनको, और गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हुए मिलेंगे। हेल्थ साइड अगर देखें तो लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे स्पाइन में डेंटल इश्यूज, कुछ सुनने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्ट रिलेटेड भी आपको, या बिजली से झटका लगने की भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। टू व्हीलर से गिरने का भी योग रहता है इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें कुंडली में और भी होती हैं जो कि इसको बदल देती हैं, इसलिए डरने का या घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए बस आप हमेशा सावधानी रखिए, नहीं तो अचानक से बहुत ज्यादा, जैसे कोई पशु आ गया, कोई बच्चा आ गया सामने, ऐसी सिचुएशन आपके सामने कई बार बनती है, इसलिए आप बहुत कंट्रोल में गाड़ी चलाया करिए। माता पिता की तरफ आए तो पिताजी आपके एक सम्मानित व्यक्ति होंगे अपने आसपास के क्षेत्र में। प्रॉपर्टी की वजह से उनका स्टेटस ज्यादा बेहतर माना जाता होगा अपने क्षेत्र में। फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर लेकिन वो फिर भी बनाकर रखेंगे। आप ये भी देखिएगा कि आपके जीवन में ना जिम्मेदारी वाला जो भाव है ना, वो कम उम्र में आएगा। मम्मी ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की होगी, या मम्मी बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बोलती होगी, या उनकी पिच बहुत तेज होगी बोलने वाली, और जीवन में दो बड़े संकट से गुजरी होंगी माता जी आपकी, ऐसा भी देखने को मिलता है। पेरेंट्स के बीच में जो उम्र का गैप है वो भी काफी देखने को मिलेगा आपको इस योग में। और इस योग की सबसे सुंदर बात यह है, ये योग इंसान को तोड़ता जरूर है शुरुआती उम्र में, लेकिन हर टूटने के बाद ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आते हैं, जैसे लोहे को आपने तपाकर एक बड़ा वेपन बना लिया हो। तो ये था दोस्तों, अगर आपका जन्म जाति पात में हुआ है तो आपके जीवन में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो जो उपाय मैंने बताए, जो रेमेडी मैंने बताई, वो आपके लिए काफी शुभ है। और एक चीज और है, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी आप जरूर जाइएगा, वहां के दर्शन करके जरूर आइएगा, वो भी आपके लिए काफी शुभ रहता है। तो चलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी बातें मैच हो रही हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी तरह अगर आप और डिटेल में पंचांग को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा लाइव बैच चल रहा है जिसमें आप डायरेक्टली आ सकते हैं। उसमें कुछ ही सीट्स बाकी हुई हैं, वो भी जल्दी भर जाएंगी। और अब चलते हैं अपने आखिरी, जो इस सीरीज का सेकंड सीरीज है, सेकंड साइकिल का आखिरी योग है हमारा, वरियान योग। अगर आपका जन्म वरियान योग में हुआ है तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। वरियान का मतलब ही है कंफर्ट, लग्जरी, ईज ऑफ लिविंग, और मतलब समझ रहे हैं। और यही चीजें आपको दिखाई देगा, आपके जीवन में भी यही थीम है और यही चीजें आपको पसंद है। कंफर्ट, लग्जरी, इजी 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 करो ना, इतनी जल्दबाजी, इतनी भागा दौड़ी क्यों करनी है, ये वाला भाव आपके मन में रहता है। थोड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है,
बहुत सारी चीजें अपनी इंट्यूशन, अपनी भावनाओं से ये जज कर लेते हैं। बस ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें अगर आप ना, तो ये चीज और रिफाइन होगी आपके लिए। अदरवाइज आप पाएंगे कि मेरी इंट्यूशन क्या है और मेरी ओवर थिंकिंग क्या है, उसके बीच में डिफरेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो अपने आसपास वालों को खुशी देने की क्षमता आप रखते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव है, काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। ज्ञान के शौकीन है, नई नई चीजें सीखने के शौकीन है, हुनरमंद लोग होते हैं और धन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पैसा इनके पास चलकर खुद आता है। म्यूजिक आर्ट में इनका कोई प्रेम रह सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि थोड़ा आर्टिस्टिक है, वो उसकी तरफ आपका रुझान भी बहुत जल्दी चला जाता है। शुरुआती जिंदगी में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे तो हालात बेहतर होते हैं। याद रखिए, वरदान योग में अगर आपका जन्म हुआ है ना, तो लेटर पार्ट में थोड़ा समय बीतने के बाद जिंदगी में आप ज्यादा निखरते हैं, ज्यादा ब्लूम करते हैं। कुछ अक्षर बता रहा हूँ, इस अक्षर से आपके परिवार में पापा का लीनेज भी देखना है, दादी और चाचा ताऊ और आपके कजन, और मम्मी का लीनेज भी देखना है, मामा मामी एंड ऑल। वी फॉर विक्ट्री नाम से, पी फॉर पोटैटो, यू फॉर अम्ब्रेला, एस फॉर सूरत, के फॉर कानपुर, ए फॉर एस्ट्रोनॉमर पंडित, टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर सूरत, आर फॉर राजस्थान और जी फॉर गणेश जी। ठीक है, इन अक्षरों से नाम शुरू हो रहा है या निकनेम शुरू हो रहा है। राशि अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि, धनु, वृषभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि, कन्या राशि और जमनाई के भी। इस राशि के ये लगन के लोग आपके घर में मिल सकते हैं। येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट इस कलर की गाड़ियां या ये कलर आपके फेवरेट हो, ये भी देखने को मिल सकता है। अब कुछ प्रेडिक्शन समझते हैं वरदान योग में। अगर आपका जन्म हुआ है तो पर्सनालिटी देखिए, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव, फिट एंड स्लिम तरह की ज्यादातर मिलेंगे। बॉडी पर इनका एक कोई निशान, चेहरे पे मोल या कोई निशान रह सकता है। बालों की प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, चेहरे पर निशान हो रहा है, स्किन कोई एलर्जी होना, ये थोड़ी सी कॉमन इशू है। जरूरी नहीं सबको हो, पर होंगे तो यही हल्के फुल्के इशू आपको हो सकते हैं। बचपन में कोई नर्व की प्रॉब्लम हुई हो या दांत की कोई दिक्कत बचपन में आपको ज्यादा रही हो, ये भी देखने को मिल सकता है। तो बचपन में आपने कोई हाथों से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स खेला हो, जैसे कराटे हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल तो पैर से खेलते हैं, तो हाथों से खेलने वाले स्पोर्ट्स आपने बचपन में खेले हो। आपका बाथरूम जो है ना, उसमें आप देखिएगा कि बार बार इश्यूज आएंगे, प्लम्बिंग इश्यूज बाथरूम में ज्यादा आते हैं। बार बार लाइट खराब हो गई, कभी कोई सिटकनी खराब हो गई, कभी टाइट टूट गई, कभी कोई पानी का कोई इशू हो गया, प्लम्बिंग का, ऐसा देखने को मिलता है। और आप ना अंधेरे में या अकेले में थोड़ा सा डरते होंगे, अकेले रहने से या अंधेरे में से डर भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके फैमिली की हेल्थ की में, तो आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है, और फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में, मेडिकल फील्ड में काम करता हुआ भी मिल सकता है। आप खुद भी मेडिकल फील्ड में या ज्वेलरी की फील्ड में या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हुए मिल सकते हैं। आपके फादर तो सरकार से कोई डील करते हुए या पॉलिटिक्स में नाम बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपकी लीनेज में कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, किसी को अच्छी ग्रोथ मिली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। पिताजी के लाइफ में कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी है। सडन फाइनेंशियल सेटबैक भी आपके फादर को काफी देखने को मिला है। आपका या आपके फादर में किसी का पब्लिक में ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है। लोकल एरिया में पिताजी एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति माने जाते हैं। पापा को अपने हार्ट का और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए, आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने पैटर्नल लीनेज में देखेंगे ना कि घर का कोई सदस्य घर से छोड़कर भागा हुआ था, या फिर उसने कुछ ऐसा किया था कि घर वालों ने उससे रिश्ता खत्म किया, बात खत्म कर दिया, वो भाग के चला गया कहीं और, या वो मतलब नहीं रखता परिवार से। ऐसी आपके पैटर्न पापा के साइड में कोई कहानी मिलेगी। और आपकी फैमिली में 2 शादियों का कोई इतिहास भी देखने को मिलेगा। दादाजी के परिवार में भी मिल सकता है। फैमिली में एक कोई अमीर चाचा टाइप के, अमीर हाउस टाइप के बिजनेसमैन आपकी फैमिली में हो सकते हैं, जिन और उनके लाइफ में उनको बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ था, ये कहानी भी हो सकती है। और उनके बच्चों की शादी में कोई इशू आ रहा हो, डिले हो रहा हो, ये भी देखने को मिलेगा। फैमिली के किसी सदस्य के नाम में ना कुल देवता का नाम छुपा हुआ मिल सकता है। जैसे आप देवी जी को मानते हो तो घर में कोई दुर्गा देवी नाम से भी है। इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी जो माता जी है ना, वो भी अपने थोड़े अच्छे कुल से आती हैं, अच्छे खानदान से आती हैं, या एक अच्छे परिवार से आती है। उनका स्वभाव भी थोड़ा सा असर्टिव या डोमिनेटिंग में भी हो सकता है। मम्मी जी को भी स्किन का कोई इशू हो, छोटी मोटा ऐसा देखने को मिल सकता है। करियर की अगर बात करें तो आप बैंकिंग फाइनेंस भी आपको सूट करता है। गवर्नमेंट को मैंने आपको पहले भी बताया। इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स में भी आपकी होती, नहीं तो अक्सर ये लोग फार्मा और मेडिकल में डेंटिस्ट बनते हुए मिलते हैं।
अगर डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं तो इनका ना ऐसा मतलब इनके साथ ऐसा होता है, अगर ये मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं कि कुछ और फील्ड बड़ी लगाव था कि कार्डियोलॉजिस्ट या गायनोलॉजिस्ट बनेंगे, बट नहीं यार डेंटिस्ट बन गए। ऐसा वाला कोई केस हो सकता है आपके साथ। अगर आप इस युग में आपने जन्म लिया है तो आप देखेंगे कि आपने 2 डिग्रियां ली होगी, काफी पढ़ाई की होगी आप आपने, और अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे पढ़ने में। फॉरेन में सेटल होना, फॉरेन से इनकम आना, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना, इस योग के लोग काफी जाते हैं। शादी की अगर बात करें तो पार्ट टाइम की जो उम्र होती है उसमें 3 या 5 या 7 साल का गैप देखने को मिलेगा। और जो स्वभाव होता है पार्टनर से वो काफी मिसमैच करता है। एक इमोशनल डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकती है। शादी अचानक से हो जाती है, सडन हो जाती है, मतलब सिर्फ 2-3-4 महीनों में ही बात हुई शादी की, और शादी फिक्स होकर शादी भी हो गई, ऐसा भी देखने को मिलता है। आपका जो बेबी होगा, जो संतान होगी, वो उनमें से एक संतान काफी मशहूर होगी। अगर आपकी किसी संतान को हो सकता है कि स्विमिंग करने का या पानी का कोई स्पोर्ट्स का बचपन में खूब शौक रहा हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। और खूबसूरत बात इस योग की ये भी है कि शादी के बाद ना आपका जो लाइफ है वो अपग्रेड होता है, और शादी के 8 साल बाद तो गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिचुअली काफी ये लोग मोटिवेटेड होते हैं। कुल देवता होते हैं अगर आपके, और आपको उसकी जानकारी है, तो उनकी पूजा साल में एक बार उनके मंदिर जाने जैसी कोशिश आपको करनी चाहिए। कुल देवी है, कुल देवता है अगर आपके, और अक्सर आप देखिएगा कुल देवी ज्यादातर मिलेंगी इनकी परिवार में। आपके जो गुरु हैं और आपके जो पिता हैं, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो उनका कंटिन्यूअस आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप देखेंगे कि आपकी और आपकी मम्मी की खूब तू में काफी चल सकती है। तो और कई सारे देशों में प्रॉपर्टी लेने का योग भी इसमें होता है। अगर आप वरयान योग के हैं तो आप फॉरेन में प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, और एक नहीं कई सारे अलग अलग विदेशों में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ऐसे लोगों को गुरु अकल्ट, ज्योतिष, साधना, मेडिटेशन में रुचि अचानक से आ जाती है, और फिर उसके बाद उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट भी हो जाता है। और आखिरी में बस इस वरयान योग में एक बात कहना चाहूंगा मैं कि आपको हर्ट करेंगे लोग और माफी भी मांगेंगे, पर बहुत ज्यादा अपने मन में ना गिल्ट रखने की कोशिश मत करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को माफ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बस तो ये है वरयान योग में अगर आपका जन्म हुआ, मुझे कमेंट करके बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और इसी तरह से अगर आप मुझसे 4 महीने 5 महीने लाइव क्लासेस में पंचांग सीखना चाहते हैं, पंचांग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे आज हम प्रोडिक्शन बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन आप देख रहे हैं, लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम प्रोडिक्शन के रूप में पंचांग से सीख सकते हैं। हमारा लाइव ऐसे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना डिटेल भर दीजिएगा, इनरोल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो ये था हमारा दूसरा सेट ऑफ योग खत्म हुआ है पंचांग से जो हम देख रहे थे। अब इसके आगे एक और वीडियो आएगा जो कि इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। हो सकता है कि आप में से या आपके परिवार में से कई लोग उस योग में पैदा हुए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अब अगर आपने अपने जन्म तिथि से जानना है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, उसके लिए ये वीडियो बन गया है, ये जरूर देख लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तत्संगड़तना कल्पो जलंगन पुरसुमीगो बड़ाभिति हस्तंग प्रसन्नम पद्दासीनं समंस्तात ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पो जलंगन पुरसुमीगो बड़ाभिति हस्तं प्रसन्नं पद्दासीनं समंस्तात